हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का मैथ की पाठशाला में विजय डी सर के साथ। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 4 चैप्टर 1 क्लास 11th का। और ये पार्ट हमारे पास टोटली जो बेस होगा वो बेस होगा हमारे पास वेन डायग्राम के ऊपर। तो कोशिश हमको ये करनी है कि वेन डायग्राम्स को सबसे पहले समझेंगे, उससे रिलेटेड जितनी प्रॉपर्टीज़ होंगे वो समझेंगे, डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन समझेंगे और फिर उनसे रिलेटेड ऑपरेशन समझेंगे। तो सबसे पहले आते हैं स्टूडेंट्स कि वेन डायग्राम का मीनिंग समझते हैं कि वेन डायग्राम होता क्या है। और ये आपका ऐसा समझ लीजिए कि ये लास्ट पार्ट है सेट्स का, क्लास 11th चैप्टर 1 का कॉन्सेप्ट वाइज से। तो कोशिश ये करनी है कि जल्दी से जल्दी इसको फिनिश किया जाए, फिर नेक्स्ट चैप्टर्स को स्टार्ट किया जाए। तो देखिएगा, सबसे पहले हम वेन डायग्राम का मीनिंग समझते हैं। तो वेन डायग्राम का मतलब आप सिंपल से ये समझिएगा कि when we will show relationship between सेट्स एंड सेट्स का यहाँ मेरा मतलब है यूनिवर्सल सेट एंड देयर सबसेट with help of graphical diagram method, तो this process or this method is called वेन डायग्राम मेथड। तो सिंपल सा है स्टूडेंट्स, जब कभी भी हम यूनिवर्सल सेट और उसके सबसेट के बीच में क्या दिखाते हैं, रिलेशन दिखाते हैं, तो हम एक डायग्राम का यूज़ करते हैं। उन्हीं डायग्राम्स को, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, वेन डायग्राम। सिंपल डेफिनेशन है, जब कभी भी यूनिवर्सल सेट्स लाएंगे और उनसे रिलेटेड सबसेट्स आएंगे, उनको जब एक डायग्राम के थ्रू आप रिप्रेजेंट करोगे तो उनको के बीच में एक रिलेशन शो होगा। दैट रिलेशन इज कॉल्ड अ वेन डायग्राम मेथड। और जनरल वे पे आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी यूनिवर्सल सेट आएगा तो यूनिवर्सल सेट के लिए आप हमेशा एक सिंबल का यूज़ करोगे, और वो सिंबल स्टूडेंट्स होता है रेक्टेंगल का। कैसा? रेक्टेंगल का। यूजुअली हम यही करते हैं कि रेक्टेंगल का यूज़ करते हैं, और जो इसके सबसेट्स आते हैं, किसके, यूनिवर्सल सेट के जो सबसेट्स आते हैं स्टूडेंट्स, उन सभी को, वो अपने आप में एक सेट ही हैं, आप समझो। हाँ, अपने आप में क्या है, वो सेट ही हैं। तो जब उन सबसेट्स को, जो खुद में एक सेट हैं, जब उनको रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स, तो उनको हम सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा यूनिवर्सल सेट के अंदर ही क्या आने हैं, उनके सबसेट्स आने हैं। तो इस तरीके से हम फोकस करेंगे वेन डायग्राम के ऊपर। अगर मैं एक जनरल वे पे आपको एक क्वेश्चन से रिप्रेजेंट करूँ इससे, तो ज़रा देखिएगा ध्यान से कि वो कैसे होने वाला है। मैंने क्वेश्चन से लिख दिया एज ए यूनिवर्सल सेट स्टूडेंट्स 1 2 3 4 5, और यहाँ पर मैंने कुछ सेट्स लिख दिए हैं। ये हैं आपके पास 1 2 3 4, और एक सेट्स हमने लिख दिया है 2 3 4। अब हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपको ये बताना पड़ेगा कौन किसका सबसेट है। चेक करिएगा कि ये यूनिवर्सल सेट के नाम से जाना गया क्योंकि इन दोनों सेट्स को कंटेन कर रहा है, इसमें हमको कोई दिक्कत है नहीं। अगर मैं आपसे बोल देता हूँ कि इस वाले सेट पे आप 1 2 3 4 रख देंगे तो ये दोनों इक्वल हो जाने हैं। यहाँ पर एक एलिमेंट्स और रख देते हैं। अब ज़रा चेक कर लीजिएगा ध्यान से, अगर मैं इन सभी को अलग अलग रिप्रेजेंट करूं, एक बार इसको और एक बार इसको, तो मुझे पता चलेगा जब मैं इन दोनों को रिप्रेजेंट करूंगा तो बड़े वाले को, जो आपके पास यूनिवर्सल सेट है, उसको मैं कैसे रिप्रेजेंट कर लूँगा स्टूडेंट्स। ये आपके फर्स्ट पार्ट के थ्रू होगा और ये आपका सेकंड पार्ट के थ्रू होने वाला है। तो फर्स्ट पार्ट में हमको क्या दिखाना था, यूनिवर्सल। आप चेक करिएगा कि ये जो ए लिखा गया स्टूडेंट्स, वो यू से ही आया, मतलब ये क्या है, एज अ सबसेट है। अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे इस ए को इसके विदिन में दिखाना है, तो यू देखो मैंने लिख दिया एक रेक्टेंगल फॉर्म में। इसके बाद स्टूडेंट्स हमको ये करना है कि जो आपके पास ये दिया गया सेट है, जो कि खुद इसका सबसेट है, उसको हम क्या बना देते हैं, सर्किल। अब जो सर्किल पे एलिमेंट्स हैं, उन सर्किल पे एलिमेंट्स हम लिखेंगे। तो ज़रा चेक करिएगा एलिमेंट्स कौन कौन से स्टूडेंट्स, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया। अब जो बचा हुआ एक एलिमेंट है जो इस सर्किल पे नहीं है, वो स्टूडेंट्स कहाँ होने वाला है, रेक्टेंगल में। तो इस रेक्टेंगल में हमने क्या लिख दिया, 5। तो इस तरीके से आप क्या दिखाते हो, वेन डायग्राम। चेक कर लीजिएगा इस यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल, और टोटली ये सभी के सभी रेक्टेंगल के विदिन में है। ये इसका सबसेट हुआ स्टूडेंट्स, उसको सर्कल में बना दिए और सारे के सारे जो इसके एलिमेंट्स थे वो सर्कल पे लिख दिया गया। टोटल देखोगे तो ये सारे के सारे डाटा किस में है, एक रेक्टेंगल के विदिन में है।
तो ये इसका पार्ट हो गया। अगर मैं इसके पार्ट को दिखाऊं तो ज़रा देखिएगा, इसके जो पार्ट का सेट है जिसको मैं यूनिवर्सल बोल रहा हूँ, उसको किससे दिखाऊंगा, रेक्टेंगल से। ये यूनिवर्सल सेट का हो गया। अब ये जो आ रहा है बी पार्ट, वो भी कहाँ से है, यूनिवर्सल सेट के विदिन में है। अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा तो ज़रा देखिएगा, ये सर्किल आया इसके विदिन में। अब इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो कहाँ से आएंगे स्टूडेंट्स, यहीं से आएंगे। तो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं इसके विदिन में, वो ज़रा रिप्रेजेंट करते हैं। कौन कौन से हैं, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। अब बच कौन सा गया, एक स्टूडेंट्स जो इस सर्किल पे, इस बी पे नहीं है, वो आपके पास 1 आ गया, ये 1 लिख दिया गया। तो इस तरीके से आप वेन डायग्राम की हेल्प से शो करते हो रिलेशन। तो आप जब कभी भी वेन डायग्राम का मीनिंग आए ना स्टूडेंट्स, तो आप क्या बताइएगा हमेशा कि हम रिलेशन शो करते हैं किसके किसके बीच में, एक यूनिवर्सल सेट और उसके सबसेट के बीच में। समझ रहे हो ना मेरी बात, हाँ समझना ज़रूरी है। और चीज़ें तो समझ ही रहे हो, ज़िंदगी के जीवन शैली के और जो बेसिक चीज़ें आपके चल रही हैं। अब इसके बाद आपके पास सेकंड टॉपिक आता है स्टूडेंट्स, वो होता है ऑपरेशन। जब हम ऑपरेशन को समझेंगे तो ऑपरेशन को 2 तरीके से समझेंगे, एक तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन समझेंगे और दूसरा वेन डायग्राम से समझेंगे और विद एग्जांपल के साथ। तो फोकस करते हैं सबसे पहले पार्ट पे, जिसका हम नाम देते हैं हेडिंग में ऑपरेशंस ऑन अ सेट्स। ऑपरेशंस ऑन अ सेट्स ये बड़ा टॉपिक है स्टूडेंट्स, इसलिए थोड़ा सा फास्ट करते हैं और चीज़ों को समझते हैं, समझने की कोशिश करिएगा। जहाँ समझ में ना वहाँ वीडियो पॉज करिए, बैक करिए, देखिए, समझिए और फिर कोई डाउट आए तो मेंशन करिएगा। तो ऑपरेशन ऑन सेट में हमको सबसे पहले समझना है स्टूडेंट्स, जिसका नाम होता है, ध्यान रखिएगा, यूनियन। हमने ऑपरेशन ऑन सेट से बोला है, मतलब एक से ज़्यादा सेट्स आएंगे, श्योर हैं, इसमें कुछ डाउट है नहीं। तो सबसे पहले क्या आएगा, यूनियन ऑफ अ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स का अगर हमने एक थ्योरेटिकल प्रोसेस समझे कि किस तरीके से आप यूनियन सेट्स को समझाने जा रहे हैं, तो सिंपल से डिफिनीशन लिखते हैं वो स्टूडेंट्स, लेट ए एंड बी आर 2 सेट्स, लेट एंड बी आर 2 सेट्स इफ़, ध्यान से देखिएगा, ए यूनियन बी, अगर आप ए यूनियन बी इन दोनों सेट्स में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो ज़रा फोकस होइएगा कि ए यूनियन बी को क्या बोलने वाला है, ए यूनियन बी। इस ए यूनियन बी में वो एलिमेंट्स आने वाले हैं स्टूडेंट्स, जैसे ध्यान दीजिएगा, कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स दैट नोन एज अ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। इसकी ये डिफिनीशन है। अगर मैं 2 सेट्स को इस तरीके से अरेंज कर दूं तो ये जो कलेक्शन होगा, ये टोटल का टोटल स्टूडेंट्स क्या कहलाने वाला है, यूनियन कहलाने वाला है। तो जब कभी भी आपके पास 2 सेट्स आ जाएं, उनमें इस तरीके से रिप्रेजेंट करो कि जो एलिमेंट्स हैं वो कहाँ से आए, या तो ए से आए या तो बी से आए, तो क्या कहलाएगा, यूनियन कहलाएगा उन दोनों सेट्स के बीच में। एग्जाम्पल समझते हो, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, दिक्कत लेने की कुछ बात है नहीं स्टूडेंट्स। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, मैंने ए इक्वल टू क्या लिख दिया, 1 2 3 लिख दिया, और मैंने बी इक्वल टू क्या लिख दिया, 4 5 6 लिख दिया। अगर मैं इन दोनों का ए यूनियन बी निकालूंगा स्टूडेंट्स, तो मैं क्या करूंगा, ज़रा चेक करिएगा, मैं इस एलिमेंट्स में, इस सेट में उसको भी लिखूंगा जो ए में भी है और जो बी में भी है। तो मैं इसमें क्या क्या एलिमेंट लिखता हूँ, 1 2 3 4 5, तो ये क्या कहलाएगा, आपके पास 6 भी है तो 6 भी आ जाएगा। तो इस तरीके से ए यूनियन बी समझा देते हैं। तो ये क्या हो गया, आपके पास थ्योरेटिकल प्रोसेस हो गया। इस तरीके से डेफिनेशन, ये एग्जाम्पल। अब अगर आप इसको सॉल्व करना चाह रहे हो वेन डायग्राम से, तो वेन डायग्राम से ज़रा ध्यान दीजिएगा। मैं इन्हीं सेट्स को किसका दिखाने वाला हूँ, वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम के लिए सबसे पहले ज़रूरी क्या होता है स्टूडेंट्स, यूनिवर्सल सेट। ये देखो यूनिवर्सल सेट, हमें नहीं पता वो यूनिवर्सल सेट है कितना, लेकिन इतना ज़रूर है जो इन दोनों सेट्स को अपने में क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है। तो अगर मुझे इन दोनों का यूनियन लेना होगा तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँगा, ज़रा ध्यान दीजिएगा। अगर मैं आपको इन जनरल वे पे समझाऊँ कि जब कभी भी आपके पास ये क्या समझाने की कोशिश करेगा, यूनिवर्सल सेट, तो वह यूनिवर्सल सेट के लिए एक चीज़ लेकर के चलेगा, एक रेक्टेंगल, और 2 सेट लेकर के चलेगा। एक सेट ले लिया ए और एक सेट ले लिया बी। अब सेट बी के लिए अगर मैं रिप्रेजेंट करूं तो ये रहा सेट बी। अगर वो कहता है ए यूनियन बी, तो सिंपल सा ये कहना चाह रहा था कि मैं इसमें वो भी सेट रखूँगा जो ए वाला भी होगा और जो बी वाला भी होगा। तो ये इस तरीके से जब रिप्रेजेंट करते हो तो ये जो सिंबल होता है, ये जनरल ए यूनियन बी का रिप्रेजेंटेशन है। किसका रिप्रेजेंटेशन है स्टूडेंट्स, ए यूनियन बी का रिप्रेजेंटेशन है। किस तरीके का, वेन डायग्राम का। तो ये तो जनरल वे हो गया। अगर मैं इसको इसी क्वेश्चन से करना चाहूँ, जो क्वेश्चन मैंने लिखा था इस वाले प्रोसेस में, तो ज़रा देखिएगा, ये यूनिवर्सल हो गया। ये अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन था जो हमने समझा था, कहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, ये जो आपने डिफिनीशन समझा था, इस डिफिनीशन का वेन डायग्राम है आपके पास। कौन सा, ये चेक कर लीजिएगा कि इसने क्या बोला है कि वे एलिमेंट्स जो ए में भी हों, वो एलिमेंट्स जो बी में हो, तो उसका रिप्रेजेंटेशन ऐसा होगा। तो ध्यान दीजिएगा। अब आगे इस वाले एग्जाम्पल को अगर इसी से मैं समझाऊँ आपको, तो ज़रा ध्यान दीजिएगा कि वो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम। तो फोकस रहिएगा और इस चीज़ को इरेज कर देते हैं
और अब आपको समझा देते हैं कि किस तरीके से करेंगे। क्या करने जाने वाले हैं हम करने वाले हैं कि आपके लिए दिखाने वाले हैं इस प्रोसेस को वेन डायग्राम के थ्रू। तो ज़रा फोकस होइएगा और समझने की कोशिश करिएगा कि मैंने इसके लिए एक रेक्टेंगल बना दिया ये। अब इसमें कौन कौन से सेट बना रखे हैं? 2, एक ए बना रखा है और एक बी बना रखा है। दोनों में कोई कॉमन नहीं है, तो ये देखो ये बना दिया गया, अलग से बना दिया गया। इनमें एलिमेंट्स क्या हैं? 1 है, 2 है और 3 है। इसमें क्या लिखा गया? 4 है, 5 है, 6 है। अगर मुझे इसको ए यूनियन बी की तरह रिप्रेजेंट करना है स्टूडेंट्स, तो मैं इसको भी शेडेड करूँगा और मैं इसको भी शेडेड करूँगा। अगर इन दोनों में कुछ कॉमन आता तो उस कॉमन एलिमेंट्स को मैं भी क्या कर देता? शेडेड कर देता। कोई कॉमन नहीं है तो कोई नहीं करना शेडेड, अलग अलग बना देना है और आपस में इसको शेडेड कर देना है, क्योंकि ए यूनियन बी का मतलब होता है जो ए वाला भी हो और बी वाला भी हो। तो इस तरीके से ए यूनियन बी को हम समझ लेते हैं। ए यूनियन बी यहाँ पर फिनिश नहीं होता है स्टूडेंट्स। ए यूनियन बी की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनको हम वेन डायग्राम के भी थ्रू करेंगे और एग्जाम्पल्स के भी थ्रू करेंगे। तो चले आइए आते हैं और यूनियन के कुछ प्रॉपर्टीज समझते हैं विद एग्जाम्पल के थ्रू और विद वेन डायग्राम के थ्रू। पहली प्रॉपर्टी अगर हम समझें, प्रॉपर्टी किसकी समझने वाले हैं हम? यूनियन की। तो प्रॉपर्टी जो यूनियंस की होती हैं वो ज़रा फोकस होइएगा और कोशिश करिएगा कि सारी चीज़ें क्लियर समझ में आए, ठीक है ना। और घबरा तो नहीं रहे ना? घबराना नहीं। हाँ, पास होकर के भी आए 11th 10th, हाँ कैसे पास होकर के आए पता है? हाँ ठीक, भौकाल तरीके से ना जलवे होते हैं तुम लोगों के, देखो भौकाल अपना। हाँ तो देखें फिर तो प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी की अगर हम बात करते हैं तो प्रॉपर्टी आप किसका करने जा रहे हैं? यूनियन का। तो क्या कहता है वो यूनियन की प्रॉपर्टी में कि कहता है कि अगर ए यूनियन बी की बात करेंगे तो किसके इक्वल होगा? बी यूनियन ए के, नंबर 1। फिर इसी में वो अटैच कर देता है कि अगर ए यूनियन को मैं यूनिवर्सल सेट के साथ लेके चलूँगा तो मुझे यूनिवर्सल सेट मिलेगा। अगर मैं कभी भी ए यूनियन ए के साथ लेके चलूँगा तो मुझे यूनियन ही मिलेगा। अगर मैं कभी भी एक इम्पटी सेट के साथ यूनियन लूँगा तो मुझे ए ही मिलने वाला है। अगर मैं कभी भी, ध्यान दीजिएगा, इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऐड करूँ तो मुझे क्या मिलने वाला है? बी यूनियन सी। तो ये क्या मिल जाएगा? ए यूनियन बी यूनियन सी हो जाएगा। इसी को हम ऐसे लिख लेते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी हो जाएगा। तो इस तरीके से आप रिप्रेजेंट करते हो। ये दोनों सेम है, दिक्कत नहीं लेनी है, एक चीज़ को इसके इक्वल कर देना। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी कहलाती है? ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। ये कौन सी प्रॉपर्टी कहलाती है? ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी आप इस तरीके से प्रॉपर्टीज़ को रिलेट करते हो, एग्जाम्पल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, हर एक में आप कोई भी वैल्यू रख करके देखो, सेटिस्फाइड करने वाला है। तो जब कभी भी आपको वैल्यू इस तरीके से आएंगे तो ध्यान रखिएगा किस तरीके से प्रॉपर्टी रिलेट करेंगे। प्रॉपर्टी आप किसका है? यूनियन का है। तो ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन आएगा तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे आप लोग, ठीक है। तो एक पार्ट फिनिश होता है जिसको हम क्या बोल रहे थे? ऑपरेशन ऑन सेट्स। समझ गया? अगर सबके लिए मैं वेन डायग्राम बनाऊँ तो वेन डायग्राम ज़रा देखिएगा सबके लिए। पहले वाले के लिए वेन डायग्राम जिसके लिए वो क्या लिख रहा है? ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। आप एग्जाम्पल भी लिखते जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले वाले के लिए एक क्या बनाइए? रेक्टेंगल बनाइए, इसमें 2 सेट्स बनाइए, एक सेट दूसरा सेट, ये ए हो गया ये बी हो गया। अगर मैं इसको शेडेड कर दूं तो आप चेक करिएगा कि शेडेड वाला पोर्शन हमारे पास क्या कहलाएगा? ए यूनियन बी और बी यूनियन ए। कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है, आगे बात समझ में, ठीक है। अगर मैं सेकंड की बात कर देता हूँ कि ए यूनियन यूनिवर्सल सेट के साथ टोटल लेना, तो अगर यूनिवर्सल सेट ये हो गया और ये हो गया, तो अगर आपको शेडेड करना होगा तो आपको टोटल शेडेड करना होगा। इसको भी शेडेड, इसको भी शेडेड, क्योंकि दोनों का यूनियन क्या आ जाएगा? लार्ज वाला सेट आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट। फिर अगर मैं थर्ड की बात कर देता हूँ तो अगर थर्ड में कोई एक यूनिवर्सल सेट आ गया और इसी यूनिवर्सल सेट के अंदर एक सेट आ गया, तो अगर ये खुद के साथ रिलेट है तो सिर्फ इतना आ जाएगा आपके पास, ये ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए आ जाएगा। फिर अगर कोई एम्प्टी सेट दिया जाता है तो भी ऐसे ही बनेगा। और अगर इन तीनों की बात कर लेते हैं जो कि ये रिप्रेजेंट है, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो ज़रा देखिएगा ध्यान से कि जब आप ए यूनियन बी यूनियन सी की बात कर लेते हो वेन डायग्राम के थ्रू, बाकी इनका भी प्रूफ हम थ्योरेटिकली तरीके से समझेंगे भी, तो फोकस होइएगा और देखिएगा जो लास्ट वाला पार्ट है कि कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ये हो गया आपके पास रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट के लिए, और फिर आपके पास ए हो जाएगा और इसको हम बी वाले सेट को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और फिर एक को हम सी को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये आप ज़रा चेक करिएगा, पहले क्या करना है? बी यूनियन सी लेना, फिर ए के साथ ले लेना। तो पहले बी यूनियन सी दिखा दो, तो ये सेट ए था, ये बी था, ये सी था।
अगर बी यूनियन सी लोगे तो ये वाला पोर्शन आ जाएगा, इसके साथ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर ए के साथ लेंगे तो ये टोटल भी आ जाएगा। तो इस तरीके से जब आप रिप्रेजेंट करते हो तो ये क्या कहलाता है, ए यूनियन बी यूनियन सी कहलाता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप इधर से जाओगे तो पहले ए यूनियन बी से एडेड करते, फिर सी से एडेड करते तो सेम पोर्शन आ जाता। तो इस तरीके से वेन डायग्राम के थ्रू इनका प्रूफ भी कर पाते हो आप। तो ये फिनिश होता है ऑपरेशन ऑन सेट्स। बस सबसे पहला यूनिवर्सल सेट, यूनियन ऑफ सेट्स, ये फिनिश हो जाता है। अब सेकंड की अगर बात करें हम कि सेकंड वाला जो आपके पास पोर्शन आता है वो कौन सा होगा स्टूडेंट्स, तो वो स्टूडेंट्स होता है इंटरसेक्शन होता है। क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑन सेट। इंटरसेक्शन ऑन सेट का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स कि जब कभी भी आपको इंटरसेक्शन ऑन सेट डिफाइन करना होगा, वो दो सेट्स लेगा ए एंड बी, और अगर उन दो सेट्स को वो ऐसे डिफाइन करता है, ए एंड बी इंटरसेक्शन के लिए सिंबल कैसा लगता है, ये अपोजिट यू की तरह, तो इसमें वो एलिमेंट लिखता है x सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। मतलब ये कि वो उन एलिमेंट्स को लेता है जो दोनों में कॉमन होते हैं। समझ रहे हो, जैसे क्रिकेट मैच खेलते हैं, तीन तीन लोग हो गए, एक कॉमन हो गए, चलो इधर भी और इधर भी दोनों की तरफ हो गए ना, जैसे आप लोग किया करते हो। तो इस तरीके से आप क्या दिखा देते हो, इंटरसेक्शन दिखा देते हैं। अब इसका एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन समझ लेते हैं, फिर वेन डायग्राम समझा देते हैं। चल वेन डायग्राम समझा देते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। ये वेन डायग्राम हो गया। अब ज़रा चेक करिएगा कि यहाँ पर क्या लिख देते हैं, यहाँ पर ए लिख देते हैं और यहाँ पर आपके पास बी सेट आ जाएगा। ये अगर ये है ये बी है तो आपको वो बोला गया जो दोनों में कॉमन आए। दोनों में कॉमन ये येलो वाला पोर्शन है जो क्या कहलाएगा, वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट। तो ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। यह वेन डायग्राम के थ्रू इसका रिप्रेजेंटेशन है। एग्जाम्पल समझना चाहते हो, एग्जाम्पल देखना ध्यान से कि मैं दो सेट्स लेने वाला हूँ। दो सेट से कौन से लेने वाला हूँ स्टूडेंट्स, a इज़ टू 1 2 3 ले लिया और एक ले लिया मैंने b इज़ टू 3 4 5 ले लिया। अगर मुझे इन दोनों का क्या लेना होगा, a इंटरसेक्शन b, तो सबसे पहले मैं क्या चेक करूँगा कि इनमें कॉमन क्या है। देखो ना तो 1 2 कॉमन, ना 4 5 कॉमन, क्या कॉमन 3 कॉमन, ये 3 बन गया। लिखना ये करली ब्रैकेट में है क्योंकि सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो इस तरीके से अगर इसका वेन डायग्राम भी दिखाना चाह रहे हो तो ये देखो यूनिवर्सल सेट आ गया, ये आ गया, ये बी आ गया। ए वाले एलिमेंट को कॉमन में कर देते हैं तो ये वाला कॉमन आ गया, ये देखो। बाकी एलिमेंट्स जो थे वो इधर लिख देंगे और उधर लिख देंगे। क्या बच गया 1 2 और इधर क्या बच गया 4 5। सिर्फ एक ही एलिमेंट कॉमन था जिसको येलो पार्ट से कलर किया जा रहा है, ये दोनों में आ गया। तो ये ए था, ये बी था। तो इस तरीके से दिखा देते हैं आप क्या, इंटरसेक्शन का रिप्रेजेंटेशन। ये एग्जाम्पल, ये वेन डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन। फिर इसमें भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं स्टूडेंट्स, वो प्रॉपर्टी जैसे उसमें थी ठीक इसी तरीके से इसमें भी होती हैं। पहला प्रॉपर्टी ये कहलाता है कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, कोई दिक्कत नहीं है, कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी है। सेकंड की अगर बात किया जाए तो क्या कहता है कि अगर ए इंटरसेक्शन बी ले लेते हैं सी इस तरीके से तो ये रिप्रेजेंट हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। आप चेक कर लीजिए, कोई एग्जाम्पल ले लीजिए, समझ में आ जाएगा। अगर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ आपके पास कि 1 2 3 है और आपके पास एक बी की वैल्यू मैं लिख देता हूँ 3 4 5 है और इसमें 6 भी कर देते हैं और इसके बाद एक सी ले लेते हैं जिसमें आपके पास 1 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। आप ज़रा चेक करिएगा ध्यान से कि सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है कि बी इंटरसेक्शन सी है, तो सबसे पहले बी इंटरसेक्शन सी ले लो। क्या कॉमन आ जाएगा इन दोनों में, 4 5 कॉमन है, तो 4 5 कॉमन है। फिर इसको किसके साथ लेना है, ए के साथ इंटरसेक्शन। तो अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ले लूँ तो ज़रा मुझे बताइएगा इन दोनों में क्या कॉमन है, इसमें और इसमें कोई कॉमन नहीं है। तो इसके बाद ये एम्प्टी सेट आ जाएगा। तो ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई। अब अगर मैं बात करता हूँ राइट हैंड साइड की, तो राइट हैंड साइड पे ज़रा चेक करो कि ये इंटरसेक्शन बी कितना आएगा और फिर उसमें क्या ऐड कर देंगे, इंटरसेक्शन सी। ये इंटरसेक्शन बी में कौन कॉमन है, 3 कॉमन है, तो ये 3 ले लिया गया। अब अगर मैं इसमें इंटरसेक्शन सी कर दूं तो इधर इंटरसेक्शन सी करना पड़ेगा, बोले तो 4 5। अब ज़रा चेक करिए कि इनमें क्या कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है, ये आ गए। चेक कर लो, दोनों एम्प्टी सेट है, श्योर है कि यह हमेशा होल्ड करेगा। इसको क्या बोल देते हैं, एसोसिएटिव, इसको क्या बोल देते हैं, कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी। तो ये दो प्रॉपर्टीज़ ये हो गई। अगर मैं नंबर 3 की प्रॉपर्टी की बात करूँ स्टूडेंट्स, तो जो नंबर 3 होता है उसकी ज़रा ट्राई करिएगा कि वो जो 3rd नंबर की प्रॉपर्टी होगी वो ये होता है कि ये इंटरसेक्शन 5 की वैल्यू क्या हो जाती है, 5। और अगर मैं बात समझाऊं कि ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल की अगर बात करूं तो ए आ जाता है, स्मॉलेस्ट वाला आता है। यूनियन में क्या होता था, लार्ज वाली वैल्यू आती थी ना, यहाँ देखो स्मॉलेस्ट वाली वैल्यू आ रही है। और अगर एक सेट खुद के साथ जा रहा है तो हमेशा वही सेट आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस तरीके से ये सेट आपके पास जो एक ऑपरेशन है बोले तो इंटरसेक्शन वाला, वो भी पोर्शन एक फिनिश होता है। अब इंटरसेक्शन को अगर आप समझ लियो तो इसके बाद आपको समझना होता है डिफरेंस। तो अब डिफरेंस समझते हैं और उसको ध्यान से समझिएगा कि डिफरेंस किसको कहते हैं, और इसके आपको रिलेट ज़रूर मिलेंगे क्वेश्चंस। तो डिफरेंस ऑन अ सेट,
ये आप ऑपरेशंस पढ़ रहे हो, तो डिफरेंस ऑन सेट ज़रा ध्यान दीजिएगा कि वो कौन कौन से होंगे। तो अगर डिफरेंस ऑन सेट्स को अगर मैं बोलता हूँ तो आपके लिए दो सेट्स हों, एक सेट्स ए हो एक सेट्स बी हो। अगर उन दोनों सेट्स में इस तरीके से डिफाइन कर दूँ कि ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए बट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, तो ये क्या कहलाएगा आपके लिए, डिफरेंस ऑन बिटवीन टू सेट्स। इसको अगर मैं बी इंटरसेक्शन बी माइनस ए कर दूँ तो इसका मतलब एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू बी बट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। सिंपल सा मतलब है कि मैं इनमें उसी एक्स को लिखूंगा जो केवल बी में हो, ए वाले को बाहर कर दूंगा। ए माइनस बी का मैं उनको लिखूंगा जो ए में होंगे और जो ए और बी में कॉमन होंगे उनको बाहर कर दूंगा। तो ये मतलब होता है अगर मैं इनको फर्स्ट और सेकंड दोनों तरीके से आपको समझाऊं तो दोनों को वेन डायग्राम देखना, सारी की सारी कहानी जो होगी वो समझा देगा। तो ये फर्स्ट के लिए, ये सेकंड के लिए। फर्स्ट के लिए ज़रा देखिएगा स्टूडेंट्स, ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया, ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया। अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको ए माइनस बी समझाना है तो टोटल ए में से बी को बाहर कर दो, तो ये बी है आपके पास, ये ए है, तो जो शेडेड वाला पोर्शन बनेगा ए माइनस बी का ये बनेगा, क्योंकि इनमें से ये कॉमन है जिसको इंटरसेक्शन बोलते हैं। तो ये वाला पोर्शन जो आपका कहलाएगा वो ए माइनस बी कहलाएगा। ए माइनस बी को आप हमेशा ध्यान रखिएगा क्या कहलाता है, ओनली ए कहलाता है। और इनडायरेक्टली अगर मैं आपको बोलूं कि ये निकाला कैसे है तो आप ध्यान दीजिएगा कि उसने ए से ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर दिया है। तो कभी कभी इन तरीक़ों को भी आपको समझना होता है। तो जब कभी भी आपको ए माइनस बी बोले तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि ए में से किसको बाहर कर रहे हो, उस बी सेट को जो इसमें था बाहर चला जाएगा। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। अगर इसको मैं आपको समझाऊं कि आप बी माइनस ए को समझा दीजिए, तो ये ए है, ये बी है, बी में से उस पोर्शन को बाहर कर दो जो ए का है। तो ज़रा चेक करिएगा कि ए का पोर्शन यहाँ से है, बाहर चला जाएगा, तो जो बी वाला पोर्शन बचेगा ये होगा। और इसको आप पता है क्या बोलते हो, इसको आप बोल देते हो ओनली बी। क्या बोल देते हो, ओनली बी। और ओनली बी की अगर बात करो तो ये कैसे निकल के आता है, इसी को आप क्या करते हो, बी माइनस ए, क्योंकि आपने बाहर कर रखा है। और ये टोटल जब बी में से क्या बाहर कर दिए होगे, ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स, तभी आएगा ओनली बी। तो ये वर्क करेगा जब भी हम इसके वर्ड प्रॉब्लम करेंगे तब। तो इस तरीके से आप इनका वेन डायग्राम ड्रा करते हो, देख लो। अब अगर मैं इनका एक क्वेश्चन आपको समझाऊं तो और अच्छे से समझोगे, और उनका भी वेन डायग्राम अपना देखना चाहो तो देखिएगा। तो एग्जांपल ज़रा देखिएगा कि अगर मैं ए की बात बोलूं कि ये है 1 2 3 4 5, और अगर मैं आपसे बोलूं कि बी की अगर वैल्यू देखो तो देखिएगा 3 4 5, और यहाँ पर 6 कर देता हूँ, 7 कर देता हूँ। अगर मैं आपसे बोलूँ कि ए माइनस बी करना, तो ज़रा ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि मैं ए से उन सारे एलिमेंट्स को बाहर कर दूंगा जो बी में कॉमन है। ए में देखो क्या क्या है, 1 2 3 4 5 है, इसमें 3 4 5 6 7 है। चेक करो कौन कौन से कॉमन है। 3 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो ए में है, वही एलिमेंट्स बी में है। तो आपको केवल उन एलिमेंट्स को देखना है जो ए में है और बी में है। आप क्या करोगे, इस ए के 3 4 5 को बाहर कर दोगे तो कौन कौन से एलिमेंट बचेंगे, सिर्फ 1 2 बचेंगे। तो इस तरीके का जब रिप्रेजेंटेशन आप करते हो तो क्या कहलाता है, ए माइनस बी। अब अगर यहीं पर मैं आपको समझाऊं कि आप बी माइनस ए की बात करिए, तो आप क्या चेक करोगे कि बी के वो एलिमेंट बता दो जो इसमें कॉमन है। तो ज़रा देखिएगा कि बी में कौन कौन से एलिमेंट हैं, 5 6 7, जो 5 6 7 नहीं, 3 4 5 ऐसे हैं जो इसमें भी हैं और इसमें भी हैं। तो 3 4 5 इससे बाहर करना है उसको, तो जो इसमें बचेंगे क्या, ज़रा ध्यान दीजिएगा, ये 3 4 5 बाहर जाने वाला है, किससे, इस वाले से। ये 3 4 5 इसको बाहर कर देगा, तो जो बचेंगे बी में उसी को यहाँ पर लिखेंगे। तो बी माइनस ए का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, बी माइनस ए का मतलब ये हुआ कि टोटल बी में से उस एलिमेंट्स को लीजिए जो ए में हो। तो ए में कौन कौन से हैं, 3 4 5 जो बी में है, तो 3 4 5 बी से माइनस कर दीजिए, जो बचे हुए एलिमेंट्स लिखेंगे वो बन जाएंगे 6 7। आगे बात समझ में। अगर इनका वेन डायग्राम के थ्रू आप देखो तो वेन डायग्राम के थ्रू सबसे पहले आप क्या बना लेते हो, एक डायग्राम बना लेते हो, और जिसमें आप क्या लिखते हो, एक ए लिख देते हो और एक क्या लिख देते हो, आप बी सेट लिख देते हो। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा कि जब आप इसमें ए माइनस बी किए होगे तो ये ए था, ये बी था। सबसे पहले कॉमन वाले नंबर्स को बाहर करोगे तो बचेंगे क्या आपके पास, ये वाला पोर्शन जिसमें सिर्फ क्या है, 1 2 है, बाकी आपने बाहर कर रखे हैं। वो बाहर में से कौन से कॉमन है, 3 4 5 जो कि यहाँ पर एलिमेंट है, चेक कर लीजिए ये। और इसमें कौन से बच गए, 6 7, तो ये 6 7 आ गए। तो अपने लिए यूज़फुल कौन सा था, ये था, जो कि आपके पास ए माइनस बी है। अगर मैं इसको समझाऊँ आपको वेन डायग्राम से, तो ज़रा ध्यान दीजिएगा कि इसमें आप सबसे पहले यूनिवर्सल लिखेंगे, 2 सेट से लिखेंगे जिनमें ए आ गया, बी आ गया। आप कोशिश ये करोगे कि जो कॉमन है उसको बाहर कर दो। कॉमन क्या है दोनों में, 3 4 5, तो 3 4 5 लिख दो।
अब बचे हुए एलिमेंट्स कौन से हैं इसके 6 7, और ए पे कौन बच गए हैं 1 और 2। और जब b माइनस ए लिखते हो तो b का पोर्शन शेडेड होता है ना कि a का, तो जो शेडेड पोर्शन होगा b माइनस ए का वो ये हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो, डील करते हो, या थ्योरेटिकल तरीके से हो गया या ग्राफिकल तरीके से हो गया। तो ये फिनिश होता है किसमें, डिफरेंस आंसर्स पे। जब डिफरेंस आंसर्स आप फिनिश करते हो तो इसी से रिलेट होता है और वो अगला नेक्स्ट होता है। और अगर नेक्स्ट की बात करें तो वो क्या कहलाता है स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा, और वो कहलाता है कम्प्लीमेंट। क्या कहलाता है, कम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा कि कम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट्स कि इसको कैसे डिफाइन करेंगे। कम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट्स एक सिंपल सा बात बोलता है, एक तरह का ये डिफरेंस ही होता है, लेकिन ये डिफरेंस एक यूनिवर्सल सेट और एक सेट के बीच में होता है। तो वो कहता है कि इफ़ वी हैव यूनिवर्सल सेट एंड अनदर एज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल, क्योंकि यूनिवर्सल सेट सबसे लार्ज होगा ना। तो जब कभी भी आप कंप्लीमेंट डिफाइन करते हो तो देन कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट डिफाइंड एज अ, देन कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट ए इज डिफाइंड एज अ, ऐसे डिफाइंड होगा वो कि अगर मैं लिख दूं रिप्रेजेंटेशन ए डैश ए सी, और ये क्या बन जाएगा u माइनस ए। और इसका मतलब स्टूडेंट्स ये होता है कि आप x में से वो एलिमेंट लेकर के चल रहे हो जो x u में हो, बट x डज नॉट बिलोंग्स टू a में हो। मतलब आप वो एलिमेंट्स निकाल के बाहर जा रहे हो जो u में तो हैं, और वो एलिमेंट्स बाहर कर रहे हो जो u और a में कॉमन है, उनको बाहर कर दो। तो जो बचे हुए एलिमेंट्स होंगे u के वो क्या कहलाएंगे, ए कम्प्लीमेंट कहलाएंगे। अगर मैं इसका रिप्रेजेंटेशन कर दूं वेन डायग्राम से तो बड़े प्रॉपर तरीके से आप समझ पाओगे। तो सबसे पहले एक यूनिवर्सल सेट आप फॉर्म करिए, तो ये यूनिवर्सल सेट आ गया। अब इसमें क्या था, एक सेट था जिसको आप ए बोल रहे थे, ये ए आ गया। अगर उसने बोला कि मैं यू में से ए को बाहर करूँगा तो बचा हुआ पार्ट, तो जो रिमेनिंग पार्ट हो गया ये स्टूडेंट्स हो गया। तो ए के एक्सेप्ट पे जो बच रहा होगा टोटल पोर्शन, दैट इज़ कॉल्ड ए कम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए। तो इस तरीके से आप रिप्रेजेंट करते हो। तो ये जो टोटल आपको मिला है आउटसाइडर पे, दैट इज़ कॉल्ड ए कम्प्लीमेंट। तो अगर ए कम्प्लीमेंट आपको समझ में आ गया जो कि ये था, तो इस तरीके से कम्प्लीमेंट को आप डिफाइन करते हो। अगर मैं एग्जांपल आपको बोलूँ तो ज़रा देखिएगा, मेरे पास एक टोटल का टोटल सेट है रियल नंबर, जो कि एक यूनिवर्सल सेट की तरह है, और मैं एक सेट बोल देता हूँ कि इरेशनल नंबर है। और अगर मैं ए कम्प्लीमेंट बोलूँगा तो आप क्या करोगे, टोटल यूनिवर्सल सेट में से ए बाहर करोगे, तो टोटल रियल नंबर में से क्यू को बाहर कर दो, सिर्फ क्या बचेगा, इरेशनल नंबर बचेगा। तो जब कभी भी आपको ए कम्प्लीमेंट बोलेगा तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि टोटल यूनिवर्सल सेट में से आप उसको बाहर कर रहे हो जो सेट गिवन है। तो बचे हुए जो एलिमेंट्स आएंगे वो दैट इज़ कॉल्ड कम्प्लीमेंट ऑफ अ दैट सेट। तो कम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट बन जाएंगे। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उन प्रॉपर्टीज़ को समझते हैं। और इन्हीं कम्प्लीमेंट्स के ऊपर आपके पास डी मॉर्गन्स लॉ भी डिफाइंड होते हैं, जिसको अभी एज ए थ्योरम में समझेंगे। तो बाकी अगर प्रॉपर्टीज़ को समझने की कोशिश करें तो प्रॉपर्टीज़ को ज़रा देखिएगा स्टूडेंट्स। सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ ये है कि अगर मैं आपसे बोलूँ कि अब अगर आपके पास ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट आप लेकर के चल रहे हो तो ये इस तरीके से चेंज हो जा रहा है, और इसको हम बोल देते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। अगर मैं सेकंड की बात करूं कि अगर ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट है तो ये चेंज हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। इसको हमेशा ध्यान रखिएगा कि डी मॉर्गन्स लॉ होते हैं, और इनको ये प्रूफ करने के लिए भी आते हैं, जो कि अभी हम प्रूफ करेंगे इन लॉज को। थर्ड जो प्रॉपर्टीज़ की होती है स्टूडेंट्स, वो ए कम्प्लीमेंट का कम्प्लीमेंट कर देता है, जो कि ए आ जाता है। और अगर इसकी बात कर दें फाई कम्प्लीमेंट की, तो फाई कम्प्लीमेंट का मतलब यू माइनस फाई, जो कि यू ही आ जाता है। अगर यू कम्प्लीमेंट की बात आप कर दो तो यू माइनस यू कर देंगे यूनिवर्सल, तो फाई आ जाएगा। और अगर मैं आपसे बोल दूं कि ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए की बात, तो ये फाई आ जाएगा। और अगर मैं आपसे बोल दूं कि ए कम्प्लीमेंट यूनिवर्सल ए ले लूं तो ये क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। तो इस तरीके से आप पूरा का पूरा इसके प्रॉपर्टीज़ को समझते हो और जानते हो, पहचानते हो। तो इस तरीके से एक ये सीक्वेंस फिनिश होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। ये भी एक ऑपरेशन ही है। अब जब जैसे ही कम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट फिनिश होता है तो स्टूडेंट्स आपके पास एक और आता है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, डिसजॉइंट सेट। तो ये डिसजॉइंट सेट भी एक तरह से ऑपरेशन ही है। तो जब कभी भी आपको डिसजॉइंट सेट का वर्ड आए तो डिसजॉइंट सेट का मीनिंग समझिएगा आप हमेशा कि इफ़ वी हैव टू सेट्स, वी हैव टू सेट्स। अब ये टू सेट्स कैसे हैं, ए एंड बी हैं। और अगर मैं इनमें डिसजॉइंटेशन समझाने की बात करूं तो ध्यान दीजिएगा कि इफ़ वी हैव टू सेट्स ए एंड बी, देन डिसजॉइंट सेट कैन बी डिफाइंड एज अ, कैन बी डिफाइंड एज अ, बड़ा सिंपल है स्टूडेंट्स।
हाँ बिल्कुल से इतना ईजी है जो सूजी का हलवा टाइप से। तो ज़रा देखिएगा ध्यान से, अगर ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू किसके इक्वल दे दे, फाई के इक्वल दे दे। अगर ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू फाई आ जाए देन आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि ए एंड बी आर कॉल्ड द डिसजॉइंट सेट, आर कॉल्ड द डिसजॉइंट सेट। ये बहुत हम उसमें भी पढ़ चुके होंगे 11th की, जब हमने प्रोबेबिलिटी को फिनिश किया होगा तब भी ये आ रहे थे एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव टाइप से। वही है कि अगर इनको आप ऐसे सेट से लेकर चलो, कोई कॉमन ना इनमें, कोई कॉमन एलिमेंट ना हो। जैसे मैं आपको लिख दूं ए इज इक्वल टू एग्जाम्पल में 1 2 3 कर दूं और एक बी सेट्स बना लूं जिसमें 4 5 6 कर दूं, तो आपको देखिएगा कि इसमें ए इंटरसेक्शन बी में कोई कॉमन नहीं है, फाई है। तो ये क्या कहलाएगा, डिसजॉइंट सेट कहलाएगा। अरे इसका डायग्राम तो देखो, वेन डायग्राम जरा देख चलिए, एक ये है, एक ये है, ये क्या बन जाएगा 1 2 3 बन जाएगा या 4 5 6 बन जाएगा, हो गया, कोई कॉमन है ही नहीं। इस वजह से क्या कहलाएगा, डिसजॉइंट सेट कहलाएगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा इस बात को। अब बस जाते जाते एक लास्ट इसका ऑपरेशन बचता है, और दैट ऑपरेशन इज कॉल्ड सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस को अच्छे समझिएगा, और इसके क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे ज़्यादातर एनसीईआरटी बेस पे। तो सिमेट्रिक डिफरेंस, इसके क्वेश्चंस आपको अदर बुक्स में मिलते हैं, जैसे आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल पे हैं। तो सिमेट्रिक डिफरेंस ये कहता है इफ बी है बट टू सेट्स ए एंड बी, और अगर मैं इनमें क्या बोल दूं, देन सिमेट्रिक डिफरेंस कैन बी डिफाइंड एज अ, देन सिमेट्रिक डिफरेंस कैन बी डिफाइंड एज अ, देन सिमेट्रिक डिफरेंस कैन बी डिफाइंड एज अ, कैन बी भैया राजा बेटा, मुन्ना राजा बेटा, कैन बी डिफाइंड एज अ, ज़रा ध्यान दीजिएगा, कैन बी डिफाइंड एज अ, कैसे डिफाइंड होगा, ज़रा उस पर फोकस रहिएगा। वो इस तरीके से डिफाइन करता है कि मुझे सिमेट्रिक डिफरेंस समझाना था, तो सिमेट्रिक डिफरेंस वो कहराने ये जा रहा है, दिमाग में मेरे इंटरसेक्शन चल रहा है, बोल क्या रहा हूँ सिमेट्रिक डिफरेंस, वो इसलिए क्योंकि इसका रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा होता है या ट्रायंगल फॉर्म का होता है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। कितना प्यारा बात बता रहा है, देखो तो कह रहा कि ए से बी को बाहर कर दो और फिर बी से ए को बाहर कर दो और जो बचे उनके यूनियन ले लो। क्या बात कर रहे हो सर, वेन डायग्राम देखो सर क्या बात कर रहे हैं वो समझ में आ जानी है। ये देखो ए हो गया, ये बी हो गया। अब ज़रा ध्यान दीजिए कि किसका ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा, सारी चीज़ें क्लियर होंगी राजा बेटा। ये आ गया ए इंटरसेक्शन बी, फोकस होइएगा। उसने क्या बोला कि ए में से बी को बाहर करो, ए में से बी को बाहर अभी करके आओ। क्या मतलब होता है कि टोटल ए में से इंटरसेक्शन को बाहर करो, ए में से इंटरसेक्शन को बाहर कर दो। जब ए में से इंटरसेक्शन को बाहर कर दोगे तो क्या बचेगा, ये पोर्शन बचेगा, दैट इज़ कॉल्ड ए माइनस बी। फिर जब आपको बोला गया कि बी में से ए को बाहर कर दो, मतलब कि बी में से ए का वो पोर्शन बाहर कर दो जो कॉमन है, ए इंटरसेक्शन बी, क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा। अब क्या करना है, इन दोनों का यूनियन लेना है, मतलब कि अब जो शेडेड पोर्शन होगा जो इन दोनों को कंटेन करेगा, दैट इज कंटेनिंग सेट ए, ये शेडेड, ये वाला पोर्शन आ जाएगा और ये वाला भी पोर्शन आ जाएगा। नहीं समझ में आई बात, अरे बोलो 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 बोलो, आई ना आवाज़ समझ में। ऐसे करते हैं, ऐसे शेडेड कर दो ना, जलेबी टाइप से बना दो, ये लो जलेबी बन गई, जलेबी भाई जलेबी ना, ये लो फिनिश। तो इस तरीके से सिमेट्रिक डिफरेंस समझाते हो आप, आगे बात समझ में। एग्जाम्पल समझना, एग्जाम्पल समझा देते हैं भाई, क्या को टेंशन लेना, टेंशन तो लेना नहीं, टेंशन लेना नहीं, टेंशन लेना नहीं, टेंशन टेंशन फिक्र नहीं। देखो तो गुस्सा हो रहा है ये। चलो समझाते हैं, एग्जाम्पल देखिएगा ध्यान से। एग्जाम्पल सिंपल से बोलेगा आपसे कि एक सेट ले लेते हैं ए, सेट ए में लिख लेते हैं 1 2 3 4, ध्यान दीजिएगा ये 5 हो गया। अगर मैं आपको समझाऊं बी की वैल्यू, तो अगर मैं बी की वैल्यू आपको रख दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, बी में अगर मैं रख देता हूं 4 5 6 7। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा 4 5 6 7, अगर 4 5 6 7 की बात करता हूँ और इसमें लिख देता हूँ कि मुझे सिमेट्रिक डिफरेंस बताना था, तो ए में से बी को बाहर कर दूंगा। ए में से बी को आप बाहर करो तो आपको देखिएगा क्या पता चलेगा, ए के उस पोर्शन से जो बी में कॉमन हो। ए में कौन कॉमन है, 4 5, 4 5 बाहर कर दो, बचेगा क्या इसमें, इसमें बच जाएगा स्टूडेंट्स 1 2 3 बचेगा। ये अगर मैं बी में से ए को बाहर कर दूं तो बी का वो पोर्शन जो ए वाला है बाहर कर दो, 4 5 बाहर, क्या बच जाएगा 6 7। अब इसको अगर मैं सिमेट्रिक डिफरेंस बोला हूँ तो ए सिमेट्रिक बी आपका क्या मिल जाएगा, ज़रा चेक करिएगा, दोनों का यूनियन 1 2 3 6 7, तो 1 2 3 आ जाएगा और ये 6 7 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको शो करते हो। तो ध्यान रखिएगा जब कभी भी आपके पास इस तरीके से आए सिमेट्रिक डिफरेंस, समझ लो इसका भी यूनियन लिया और इसका भी यूनियन लिया, लिख दिया, हो गया फिनिश, सिमेट्रिक डिफरेंस आ गया। तो इस तरीके से ऑपरेशन टोटली क्या हो जाते हैं, फिनिश हो जाते हैं स्टूडेंट्स। ऑपरेशन फिनिश हो जाने के बाद अब क्या सर, अब कुछ नहीं सर, अब आते हैं थ्योरम्स पर।
थ्योरम्स वो पोर्शंस होंगे जो बहुत सारे क्वेश्चंस को इजीली क्या करेंगे, हमें सॉल्व करवाएंगे। तो सबसे पहले किसको प्रोसेस पे आते हैं, थ्योरम्स पे। थ्योरम फिनिश करने के बाद हमारे पास आ जाएंगी वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक तरीका आएगा। तो देखते हैं, ऑपरेशन फिनिश हो जाने के बाद इनको करेंगे। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं सेट्स के ऊपर, चाहे एनसीईआरटी, चाहे आरडी शर्मा, चाहे जो बुक से करें, उनमें इस तरीके से क्वेश्चंस मिलेंगे। आगे बात समझ में, तो वो पोर्शन करने वाले हैं स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा। तो आते हैं, देखिएगा ध्यान से। नेक्स्ट पार्ट जो हमारे पास होने वाला है वो ये होने वाला है कि किस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर देते हो कि जो थ्योरम्स आती हैं वो। तो जो हमारे पास टॉपिक्स हैं वो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास स्टूडेंट्स ये है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, थ्योरम बोल रहे हैं। थ्योरम में हम क्या करने वाले हैं, थ्योरम में हम उन क्राइटेरिया को समझने वाले हैं जो यहाँ से डायरेक्टली आए हुए हैं, जिनको हमको कुछ मेथड से उनको प्रूव भी करना होगा। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, थ्योरम नंबर फर्स्ट अगर आपको रिप्रेजेंट की जाए तो थ्योरम नंबर फर्स्ट सिंपल कहता है कि अगर ए इंटरसेक्शन ए ले लो तो ए मिलेगा, और अगर ए यूनियन ए ले लो तो ए मिलेगा। ये दो थ्योरम्स हैं फर्स्ट पार्ट में। कोई भी एग्जांपल देख लो, आप हमेशा ए इंटरसेक्शन ए के साथ ए को रिलेट करोगे और ए यूनियन ए को ए के साथ रिलेट करोगे। थ्योरम नंबर सेकेंड जो कहता है आपसे वो ये कहता है कि जब कभी भी आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी आ जाएँ जिनमें आप ए इंटरसेक्शन फाई लेते हो तो फाई दे देगा, और इसी पे सेकंड पार्ट ये होता है कि अगर ए यूनियन फाई लोगे तो ए मिल जाएगा। अगर मैं इसी में आपके पास थ्योरम नंबर थर्ड फॉर्म करूं तो क्या कहता है कि ए यूनियन यूनियन ले लो तो आपके पास यूनियन आ जाएगा। इसी का सेकंड ले लूं तो ए इंटरसेक्शन यू ले लूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा। आगे बात समझ में। अगर मैं थ्योरम 5 में आ जाऊँ तो इसको ये थ्योरम 4 था, ये थ्योरम 4 में। तो थ्योरम 4 में हमेशा ध्यान रखिएगा कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को ला रहा है। तो अगर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को समझाएगा वो, तो वो बी इंटरसेक्शन सी पे समझाएगा। तो क्या कर देगा, ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। और अगर इसी के सेकंड की बात करें तो यूनिवर्सल में एसोसिएटिव करेगा वो, तो किस तरीके से आ जाएगा, ये यूनियन बी और ये यूनियन सी पे आ जाएगा। अब अगर मैं अगली थ्योरम की बात कर लेता हूँ 5th नंबर की, तो डिस्ट्रीब्यूटिव बोलते हैं इसको। क्या बोल देते हैं स्टूडेंट्स, एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में कभी भी चेंज नहीं होते, ये साइन एज इट इज़ ये चेंज हो जाएंगे। जैसे बी इंटरसेक्शन सी था, बी इंटरसेक्शन सी के साथ आ गया, बी यूनियन सी था, बी यूनियन बी आ जाएगा। अब अगर मैं लास्ट वाली पार्ट की बात करूँ जिसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, तो अगर मैं बात करता हूँ ए यूनियन और इसको अगर मैं रख लेता हूँ इंटरसेक्शन सी, तो किस तरीके से रिलेट होगा ज़रा देखिएगा। यूनियन बी के साथ जाएगा तो ए यूनियन बी आ जाएगा, और ये इंटरसेक्शन आ जाएगा, ए यूनियन सी आ जाएगा। अगर मैं इसका सेकंड पार्ट करूँ स्टूडेंट्स, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी आ जाएगा। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा कि ये इंटरसेक्शन इसके साथ जाएगा तो ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा स्टूडेंट्स, यूनियन के लिए यूनियन लगा दिया, ए इंटरसेक्शन सी आ जाएगा। तो इस तरीके से ये थ्योरम आपने फिनिश कर लिया। अभी हम थ्योरम कौन सा, 4th, 5th और जो एक थ्योरम और जिसको हम क्या बोल रहे हैं, डी मॉर्गन्स लॉ बोल रहे हैं, इन तीनों को अभी हम एक जनरल तरीके से प्रूव करेंगे। और वो सही कम्बिनेशन होगा कि कैसे हम एंड और का यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स। तो जो थ्योरम नंबर आपके पास 6 है उसको ज़रा ध्यान दीजिएगा कैसे करेंगे। वो डी मॉर्गन्स लॉ है जो मैंने अभी आपको बताया था कि अगर ए इंटरसेक्शन बी पे कम्प्लीमेंट लगा तो ये क्या समझाता है, इनको यूनियन में कम्प्लीमेंट को कन्वर्ट कर देता है। और इसी का सेकंड पार्ट है आपके पास कि किस तरीके से ये यूनियन बी का कम्प्लीमेंट को किस में कन्वर्ट कर देता है, ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। अब इन सभी का एक थ्योरेटिकल प्रोसेस होता है कि किस तरीके से जनरल प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले अटैक करते हैं 4 नंबर पे जिसको हम एसोसिएटिव बोलते हैं, तो उनको प्रूफ समझते हैं। और एक बार अगर ये तीनों प्रूफ आपको समझ में आ गए तो बाकी जो क्वेश्चंस आपको प्रूविंग से समझने होते हैं वो बड़ी इजीली समझ पाएंगे। तो ज़रा देखिएगा ध्यान से, जो आपके पास प्रॉपर्टी नंबर 4 था उसको कैसे आप, थ्योरम नंबर 4 था उसको कैसे आप प्रूफ करेंगे। तो थ्योरम नंबर 4 पे फोकस होइएगा। थ्योरम नंबर 4 क्या था, एसोसिएटिव। वो क्या कह रहा है आपसे, इंटरसेक्शन पे आपको पहले बोला था कि ये इंटरसेक्शन इसके साथ ये वैल्यू आपको इस तरीके से चेंज हो जानी है। इनको प्रूफ करने का एक सिंपल सा तरीका है स्टूडेंट्स कि लेफ्ट वाले को इसका सबसेट दिखाएंगे, राइट वाले को इसका सबसेट दिखाएंगे। और जब एक दूसरे के सबसेट हो जाते हैं तो ये तभी पॉसिबल होता है जब एक दूसरे के इक्वल हों। तो सबसे पहले प्रूफ में आते हैं। अब प्रूफ में हम एक एलिमेंट लेट करते हैं कि वो लेट कर लेते हैं कि यक्स है, यक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि इंटरसेक्शन के लिए प्रूफ करने में आप हमेशा एंड का यूज़ करते हो। तो यहाँ पर जब आप आगे जाओगे तो क्या मिल जाएगा, यक्स बिलोंग्स टू ए एंड दिस इंटरसेक्शन साइन के लिए एंड यक्स बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन सी। ध्यान दीजिएगा। अब अगला प्रोसेस ये है हमारे पास कि यक्स इंटरसेक्शन ए को तो लिखा रहने देंगे, एंड
यहाँ लिखा रहने देंगे ब्रैकेट में। अब इनका यूज़ करते हैं तो क्या मिल जाएगा, x इंटरसेक्शन b एंड x इंटरसेक्शन c आ जाएगा। इस इंटरसेक्शन के लिए एंड आ गया। अब इस a को इस b के साथ लेके चलेंगे क्योंकि एक साथ रखना है, तो क्या मिल जाएगा, x इन एंड x बिलोंग्स टू b और ये ब्रैकेट क्लोज, और इस एंड को एंड ही रहने देंगे, x बिलोंग्स टू c। a एंड b का मतलब ये हो गया कि आप a इंटरसेक्शन b करना चाह रहे हो, ब्रैकेट क्लोज एंड x बिलोंग्स टू c, ये भी इंटरसेक्शन। अगर इसको सॉल्व करो तो क्या मिल जाएगा, a इंटरसेक्शन b और इंटरसेक्शन c। किधर से चले थे स्टूडेंट्स, इधर से, और बिलोंग कहाँ कर दिया, x को इधर से। जब कभी भी कोई भी सेट आप यहाँ से लो, अब बिलोंग यहाँ से कर जाए, ऐसा तभी पॉसिबल होता है स्टूडेंट्स जब ये वाला जो सेट है ना, ये किसका सबसेट हो जाए, इसका सबसेट हो जाए। तो दिस इम्प्लाइज, इस सेट को क्या लिख देंगे, a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c इज अ सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। दोबारा समझिएगा, हमने एलिमेंट यहाँ से रखा, यहाँ बिलोंग करवाया, इंटरसेक्शन के लिए एंड का यूज़ करेंगे और अलग अलग पार्ट पे लेकर के जाएंगे, और यहाँ का x यहाँ जा कर के बिलोंग कर गया। ऐसा तभी पॉसिबल होता है जब इसके सारे एलिमेंट इसमें आ रहे हों, और जब इसके सारे एलिमेंट्स इसमें आएंगे स्टूडेंट्स तो ये वाला इसका क्या बन जाएगा, सबसेट बन जाएगा। तो ये पहला फॉर्म हो गया। अब हम दूसरा क्या दिखाएंगे कि राइट साइड से चलेंगे और इसका सबसेट दिखाएंगे। अब ये भी इसका सबसेट हो जाएगा, तो दोनों एक दूसरे के सबसेट अगर हो गए तो प्रूव हो जाएगा कि ये दोनों आपस में क्या है स्टूडेंट्स, इक्वल है। तो अब किधर से चलते हैं, राइट साइड से चलते हैं। तो राइट साइड से चलेंगे तो अगली बार अब लेट कर लेते हैं कि y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। अब ध्यान दीजिएगा, अब कहाँ से इसको बिलोंग करवाएंगे, लेफ्ट से, और लेफ्ट पोर्शन कौन सा है, ये है। तो स्टार्ट होइए, y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b एंड, चेक कर लीजिएगा, एंड y बिलोंग्स टू c। इस एंड के लिए यहाँ पर एंड लिखा गया। अब इसको ज़रा ध्यान दीजिएगा, क्या लिखेगा, y बिलोंग्स टू a एंड इस इंटरसेक्शन के लिए y बिलोंग्स टू b लिख देगा, और ये ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर एंड एज ऑलरेडी है y बिलोंग्स टू c। आपको चलना किधर था, यहाँ बोले तो b और c को एक साथ रखना था, तो ये सो y बिलोंग्स टू a को एक साथ रख देंगे, एंड कर देंगे, और y बिलोंग्स टू b कर देंगे, एंड y बिलोंग्स टू c कर देंगे। ये रहा आपके पास पोर्शन इसका। अब इन दोनों को एक साथ रख दीजिएगा तो मिल जाएगा y बिलोंग्स टू a एंड, इसको ध्यान दीजिएगा क्या मिल जाएगा, y बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन c। अब ज़रा चेक करिएगा कि इन दोनों को एक साथ एंड के साथ ऐड करेंगे तो y बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, a, और ये मिल जाएगा इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। चेक करिएगा किधर से चले थे आप, इधर से, आ किधर गए, इधर को। तो सिंपल है कि ये इसके सारे एलिमेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं, तो क्या मिल जाएगा, a इंटरसेक्शन b और ये इंटरसेक्शन c इज अ सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। ये इक्वेशन सेकेंड हो गई। अब चेक कर लीजिएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ये इसके सारे एलिमेंट इसमें तो सबसेट, ये इसका सबसेट। ऐसा तभी पॉसिबल होता है जब इसके सारे एलिमेंट्स इसमें हों और इसके सारे एलिमेंट्स इसमें हों। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड हमारा ये प्रूफ हो जाएगा कि जो वैल्यू हम ले करके चले थे वो ये कहने की कोशिश कर रहा है स्टूडेंट्स कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो इंटरसेक्शन सी के साथ वही बिहेवियर करेगा जो बी इंटरसेक्शन सी, और इस तरीके से आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को प्रूव कर देते हो। ठीक इसी तरीके से यूनियन में भी हो जाएगा प्रूफ। यूनियन के लिए क्या लेके चलेंगे, और लेके चलेंगे, तो आप कोशिश करेंगे उसको, वो हो जाएगा आपके पास। अब इसके बाद जो हम सेकंड पढ़ने जाते हैं वो सेकंड आपके पास होता है डिस्ट्रीब्यूटिव। तो डिस्ट्रीब्यूटिव में से हम एक को प्रूव करते हैं और दूसरा आप प्रूव करोगे। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में जो हम लेके चल रहे हैं वो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है। आप ध्यान दीजिएगा कि इसमें क्या किया जाएगा कि ए इंटरसेक्शन बी है, अब बीच में यूनियन है तो यूनियन है ए इंटरसेक्शन सी है। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, हम लेफ़्ट साइड से चलते हैं तो लेफ़्ट साइड से x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब ज़रा बिलोंग करवाइएगा तो x बिलोंग्स टू ए आ गया एंड x बिलोंग्स टू बी यूनियन सी आ गया। अब क्या करेंगे कि इसको एज इट इज़ लिखेंगे, x बिलोंग्स टू ए एंड इसको लेकर के जाइएगा ब्रैकेट के अंदर, x बिलोंग्स टू बी और x बिलोंग्स टू सी आ जाएगा। ये देख लो आप, बन गया ना। अब क्या करते हैं कि हमको इसको और इसको एक साथ रखना है स्टूडेंट्स, तो x बिलोंग्स टू ए रखेंगे एंड x बिलोंग्स टू बी रखेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, बीच में और कर देंगे, x बिलोंग्स टू ए आ जाएगा, x बिलोंग्स टू सी आ जाएगा,
अब ए एंड बी के लिए क्या कर देंगे, ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा एक ब्रैकेट पे और लिख देंगे, और x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन सी आ जाएगा। अब इन दोनों को एक साथ लिख देंगे तो ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा, यूनियन के लिए ये आ जाएगा, और इसको एक साथ लिख देंगे ए इंटरसेक्शन सी। किधर से चले थे स्टूडेंट्स, इधर से। आ किधर गए, इधर को, तो क्या मिल जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज अ सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। इक्वेशन क्या हो गई, फर्स्ट हो गई। अब किधर से स्टूडेंट चलेंगे, राइट साइड से। समझ रहे हो ना मेरी बात, आ रहा है ना समझ में, समझना आना चाहिए। अब जरा देखना ध्यान से, राइट साइड से चलते हैं। तो राइट साइड से चलेंगे तो लेट y बिलोंग्स टू कैच, क्या आ जाएगा आपके पास, a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c। अब चेक करिएगा, सबसे पहले इस पोर्शन पे आएंगे तो y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, और के लिए यूनियन के लिए और लगा लेंगे y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन c। अब इसको इसके साथ अटैच करिए तो y बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। इसको और करिए y बिलोंग्स टू a एंड, क्योंकि इंटरसेक्शन है, y बिलोंग्स टू c। अब क्या करिए कि इन दोनों में आप चेक कर लीजिएगा ध्यान से कि कॉमन क्या आ रहा है। कॉमन है y बिलोंग्स टू a, कॉमन है y बिलोंग्स टू a, बाहर रख लिए तो y बिलोंग्स टू a बाहर कर लिए, एंड आ गया, और y बिलोंग्स टू b है और उसके साथ और है y बिलोंग्स टू c है, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। y बिलोंग्स टू a आ गया, एंड आ गया। अब ज़रा चेक कर लीजिएगा कि इसने क्या रखा है, y बिलोंग्स टू b और के साथ यूनियन। अब इन दोनों के साथ इंटरसेक्शन कर देंगे क्योंकि एंड है, तो a इंटरसेक्शन b यूनियन c कर देंगे। किधर से चले थे स्टूडेंट्स, इधर से। आ किधर गए, इधर आ गए। समझ रहे हो ना मेरी बात, हाँ। तो क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज, वैल्यू क्या आ जानी है, a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b यूनियन c। चेक करिएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों एक दूसरे का सबसेट हो गए, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या प्रूव होने वाला है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ये आपके पास प्रूव हो जाएगा, जिसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, आना इंटरसेक्शन पे। समझे ना मेरी बात, तो ये हो गया। अब बच गया लास्ट पार्ट जिसको हम बोलते हैं डी मॉर्गन्स थ्योरम। डी मॉर्गन्स थ्योरम एक प्रूव करते हैं तो समझ जाओगे। तो थ्योरम आता है डी मॉर्गन्स लॉ, जिसमें आप क्या प्रूव करने वाले हो, ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। बड़ा प्यारा है, बड़ा दुलारा है, बड़ा राजा है, बड़ा बेटा है। ज़रा समझिएगा क्या करने वाले हैं, लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं। लेट एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी का होल कंप्लीमेंट। देखना क्या करता है, सिंपल सा बोलेगा, ज़्यादा तकलीफ नहीं देने वाला। ये क्या करता है, ये इसको डिफाइन करता है कि x बिलोंग्स टू u कर दिया, माइनस का ए इंटरसेक्शन b। ये देखो ऐसे ही लिखेगा। कहाँ पर पहुँचना है ज़रा ध्यान दो, कंप्लीमेंट ए पे, फिर कहाँ पहुँचना है, यूनियन में। तो सिंपल है कि x बिलोंग्स टू, ध्यान दीजिएगा कि वो ये लिखेगा कि बिलोंग्स टू u, बट जो डिफिनीशन है x डज नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। यही तो मीनिंग हुआ कि आपने किसको बाहर कर रहे हो। चेक कर लेना, ये ऊपर जो आपको नज़र आ रहा है कि ये कंप्लीमेंट टाइप से, कंप्लीमेंट टाइप से नहीं है, वो मिसप्रिंट था, मिसप्रिंट गायब हो गया। अब जरा देखिएगा, यू में से ए इंटरसेक्शन बी को बाहर कर दिया। क्या मतलब हुआ कि आप डज नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी लेके चल रहे हो, समझो ना। हाँ, अब इसको क्या करिएगा कि x बिलोंग्स टू यू करिए, बट किंतु परंतु बंधु सखा दोस्त मित्र सब आ गए। चेक कर लो। फिर बीच में क्या लगा हुआ है, यूनियन के लिए r, x बिलोंग्स टू यू बट x डज नॉट बिलोंग्स टू बी। ध्यान भी रखना होता है ना, क्या प्रूव करना है। ये चेक करिएगा, इसका मतलब क्या हो गया, u माइनस ए, और ये क्या हो जाएगा, और ध्यान दीजिएगा इसका मतलब क्या हो जाएगा कि x बिलोंग्स टू y माइनस का b, बाहर कर दिया। u माइनस ए का मतलब क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, ये मतलब हो जाता है a कंप्लीमेंट, और इसका मतलब हो जाता है b कंप्लीमेंट। यूनियन के लिए क्या कर देते हो आप, यूनियन लगा देते हो r के लिए, ये आ गया। चेक कर लो, किधर से चले थे, लेफ्ट से। आ किधर गए, राइट में। दिस इम्प्लाइज, बच्चों, प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, देखिएगा ये आ चुका है। एक क्वेश्चन फर्स्ट आ गई, समझो ना।
डे मॉर्गन्स लॉ है भैया, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को घुमा देता है। अब बहुत ज़्यादा ये प्रोबेबिलिटी में भी यूज होगा, इसलिए इसको बड़े लाइटली मत लो, समझ रहे हो ना? हाँ समझ रहे होगे। इसको मोहब्बत चल रही होगी, कोरोना टाइम चल रहा है ना सर, कौन पढ़ाई करे, थोड़ा दूर हटो अब उनसे। हाँ चलाते रहो, मना थोड़ी करते हैं सर, आपका अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशन हक दे रखा है, समझ रहे हो ना? हम मना ना करते, लेकिन पढ़ाई का अधिकार भी तो है ना, कॉन्स्टिट्यूशन दे रखा हुआ हो का कर लो, ठीक है ना? समझ गए ना मेरी बात? हाँ अब किधर से आते हैं? लेट वाई किधर, राइट साइड से आएंगे, तो लेट वाई बिलोंग्स टू ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। देखिएगा आप किधर जाना है, लेफ्ट पे जाना है, बड़े प्यार से जाएंगे। क्या समझाएंगे कि वाई बिलोंग्स टू ए कम्प्लीमेंट, इसके लिए क्या बोलेंगे? वाई, और लगा देंगे वाई बिलोंग्स टू बी कम्प्लीमेंट। इस कम्प्लीमेंट का मतलब क्या समझते हो? मतलब ये कि यू में से किसको बाहर कर रहे हो आप? ए को बाहर कर रहे हो, तो वाई बिलोंग्स टू यू माइनस ए, और इससे क्या बाहर कर रहे हो? वाई बिलोंग्स टू यू माइनस का बी। अगर इसको सही तरीके से समझो तो इसका मतलब होता है वाई बिलोंग्स टू यू बट किंतु परंतु बंधु सखा, तुम जो समझो तो समझ में आएगा सखा। बट, अरे भैया यार क्या मैं लिख रहा हूँ, मुझे बट लिखना है, बट लिखो ना फिर तो, बट हट। ये देखिए कि क्या मतलब हो गया? वाई डज नॉट बिलोंग्स टू ए आ गया, तो यही मतलब हुआ ना यू में से ए को बाहर कर देने का, और लगा देंगे। इसका मतलब क्या हो गया? वाई बिलोंग्स टू यू बट हट वाई डज नॉट बिलोंग्स टू बी। चेक कर लीजिएगा। अब क्या करते हैं? यू वाई, यू दोनों में कॉमन है, जल्दबाजी किस बात की है आपको, ये कर लिए। अब ध्यान दीजिएगा कि यू में से आप क्या बाहर कर रहे हो, ध्यान देना ध्यान देना ध्यान देना। कहाँ पर पहुँचना था आपको? यहाँ पहुँचना था, यहाँ। तो अब इसको और इसको क्या करते हैं? एक साथ। अब एक साथ कैसे आ जाएंगे ज़रा ध्यान दीजिएगा, बट के साथ, बट वाई डज नॉट बिलोंग्स टू ए, किसके साथ? इंटरसेक्शन के साथ, तो एंड वाई डज नॉट बिलोंग्स टू बी। ये देखो एक साथ आ गए। वाई बिलोंग्स टू यू बट वाई डज नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब क्या होता है कि यू में है इसमें नहीं है, अगर यू में है इसमें नहीं है तो क्या कर देंगे ज़रा बताइएगा। इसका मतलब ये हो गया कि यू बिलोंग्स टू, यू में से क्या बाहर कर रहे हो? यू में से बाहर कर रहे हो ए इंटरसेक्शन बी, बाहर हो गया। यू में से अगर ए इंटरसेक्शन बी बाहर कर दिए तो क्या मिलता है? इसी का कंप्लीमेंट, तो वाई बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। किधर से चले थे स्टूडेंट्स? इधर से। आ किधर गए? इधर को, तो दिस इम्प्लाइज क्या मिल जाएगा आपके पास? अब मिलने वाला है कि ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट इज अ सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट, ये हो जाएगा सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। जरा चेक करिएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या मिल गया रिजल्ट? ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी का होल कम्प्लीमेंट, और ये डी मॉर्गन्स लॉ का पहला प्रूफ हो गया। ठीक इसी तरीके से सेकंड प्रूफ कर लेंगे, हो गया फिनिश। तो जितने भी इस तरीके से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आएंगे उनका जनरल प्रूफ ऐसा है। सर एग्जांपल से नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो। वेन डायग्राम से नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो। कौन रोका है? आपका रफ है, आपका पेन है, आप करिए, कोई नहीं रोकेगा। बिल्कुल से एग्जैक्टली आएगा तो परेशान नहीं होने का जिस भी मेथड से, बट ये जनरल मेथड है, क्वेश्चन ऐसे होते हैं तो मैंने वो करवा दिया। कोशिश अब आपको करनी है। अब जो मेरे पास आता है लास्ट पार्ट इसका, और वो पार्ट होता है थ्योरेटिकल क्वेश्चंस का कम्बिनेशन का, भयंकर टाइप से। अरे घबराना ना है। अब आते हैं उन्हीं वर्ड प्रॉब्लम को समझते हैं। तो वो आपके पास थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस के लिए आपको कुछ फार्मूले समझने होंगे, थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस। अब थ्योरेटिकल बेस्ड जो क्वेश्चंस होंगे स्टूडेंट्स, समझ रहे हो ना? समझो ध्यान से, प्यार से, राजा बेटा लोगों आ जाओ। वो क्या कहता है? वो कहता है कि अगर मैं आपको बोल दूं, क्या बोल देता हूं कि आपको ए यूनियन बी अगर आपने समझाया है तो इसी ए यूनियन बी के मैं कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को ट्राई करूंगा विद नंबर के साथ। तो कैसे होंगे क्वेश्चंस? उसकी प्रॉपर्टी होगी नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी माइनस का नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सबसे पहले आप इसी पे फोकस करते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चंस पे। इनके प्रूफ भी हैं, प्रूफ भी अभी बताया जा रहा है। सेकंड क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? इफ़ सिंस, इफ़ लिख लेते हैं कि इफ़ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 5 हो जाए, बोले तो ये कौन सा डिसजॉइंट सेट आ जाए, तो यही जो आपके पास लिखा गया नंबर ऑफ ए यूनियन बी पे जो नंबर ऑफ एलिमेंट हो गए वो किसके इक्वल हो जाएंगे? नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी। तो इस दो फार्मूलों को ज़रा ध्यान रखिएगा। तो पहले प्रूफ इसी का समझ लेते हैं, फिर थर्ड सेट पे आ जाएंगे जिसमें 3 सेट्स होते हैं। वो बड़े अच्छे समझाते हैं। वो कहते हैं भैया एक काम करो कि आप एक यूनिवर्सल सेट बना लो, हंसते गाते
नाश्ते सेट को फिनिश करते हैं। ज़रा देखिएगा ध्यान से, बड़े ध्यान से, हाँ, क्योंकि समझना होगा। उसने क्या बोला, a माइनस बी, तो a माइनस बी ये आ गया, a माइनस बी, ये क्या मिल जाएगा, b माइनस से, ये क्या मिल जाएगा, a इंटरसेक्शन b। क्वेश्चन में क्या बोला था कि टोटल चाहिए a यूनियन b के नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अरे घबराना है किस बात का, ज़रा देखिएगा, ये येलो पोर्शन स्लैंट लाइन, ये येलो पोर्शन स्लैंट लाइन, और ये जो येलो पोर्शन वर्टिकल लाइन, इन तीनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ ए यूनियन बी। तो सबसे पहले वही काम करते हैं ना। तो सबसे पहले नंबर ऑफ ए यूनियन बी को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किए थे। पहला प्योर 1 ए को, नंबर ऑफ ए माइनस बी, फिर इसी के साथ हमने ऐड कर दिया ए इंटरसेक्शन बी को, और फिर लास्ट में हमने ऐड कर दिया बी माइनस ए को। ज़रा ध्यान से देख लीजिएगा। इतना कर देने के बाद अब आपको ध्यान ये रखना है स्टूडेंट्स कि जब मैं इन दोनों को ऐड करूँगा, अरे किनको ऐड करने की बात कर रहा है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। मैं अब ऐड करने की बात कर रहा हूँ इन दोनों को, इसको और इसको, जिसमें a माइनस बी है और जिसमें a इंटरसेक्शन b है। चेक करिएगा, a माइनस बी ये रहा जिसमें मैं कलर पेन चला रहा हूँ, ये यहाँ तक का। चेक करिएगा, ये a माइनस बी इधर का था, ये इधर का था इतना, और इसमें आपने कितना चला दिया, ये इधर का जो चला रहा हो, ये जो डार्क कर रहा हो ये, क्योंकि ये इंटरसेक्शन भी। अगर इन दोनों को मिला दिए तो आपको टोटल a मिल जाएगा। तो यही नंबर किसमें कन्वर्ट हो गया, a का। तब तक ये बुरा मान जाएगा b माइनस ए। बोलेगा ऐसा कैसे हो सकता है, आपने a इंटरसेक्शन b की वैल्यू a माइनस बी को दे दी, ऐसा कैसे, मेरी तरफ भी तो आ सकता था। तो ये भेदभाव ना हो, इस बात को करने के लिए आपने क्या कर दिया, अगले स्टेप में आपने ऐड कर दिया नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। भैया अगर ऐड कर दोगे तो बोलेगा एक बात बताओ, तुम ऐड करके एक्स्ट्रा दे दिए, बैलेंस भी तो करना होगा। तो बैलेंस करने के लिए क्या कर दिया, सबट्रैक्ट कर दिया। ये देखो, जैसे सबट्रैक्ट कर दिया तो आपको ए यूनियन बी की वैल्यू आ गई। अब ज़रा चेक करिएगा, अब आपको नंबर ऑफ ए से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इन दोनों को आप ध्यान से देखो कि ये फिर से उसी तरीके से डील कर गए जैसे ए डील किया था। ये ग्रीन कलर जो चला रहा हूँ, ये यहाँ से, ये बी माइनस ए के नंबर है, प्योर बी के नंबर है। अब इसमें आपने इंटरसेक्शन ऐड कर दिया, और जब इंटरसेक्शन आपने स्टूडेंट्स ऐड कर दिया ना, तो क्या मिल जाएगा, बी नंबर मिल जाएगा। तो नंबर ऑफ बी माइनस का नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मिल गया। तो आपके पास ये नंबर ऑफ ए यूनियन बी के फार्मूला आ चुका है, जो कि लिखा गया है नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस का नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसी फार्मूले के ऊपर बेस हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, तो उन क्वेश्चंस को डील करते हैं। फिर 3 सेट्स के भी आएंगे, तो 3 सेट्स का भी कुछ देर में समझते हैं। सबसे पहले हम इसके ऊपर क्वेश्चंस ढेर सारे समझते हैं, ढेर सारे, मतलब समझ रहे हो, इतने सारे अरे जितने भी होंगे समझते हैं तो हैं, कितने सारे ना। हाँ, जो डाउट्स हैं कुछ होमवर्क भी मिलेगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, समझ रहे हो ना। आ रही नहीं बात समझे, हाँ, फेल टू मैथमेटिक्स। आते हैं भैया फिर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। वेन डायग्राम से भी करेंगे, फार्मूले से भी करेंगे, दोनों से सेम आएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा, इफ़ x एंड y आर 2 सेट्स सच दैट नंबर ऑफ x 17 एंड नंबर ऑफ y 23 एंड नंबर ऑफ x यूनियन y इज इक्वल टू 38, देन फाइंड द नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y। कितना आसान बना दिया। सोल्यूशन क्या करने वाले हो स्टूडेंट्स, सोल्यूशन करने वाले हो नंबर ऑफ x यूनियन, ध्यान दीजिएगा, x यूनियन y। तो x यूनियन y की जब बात करोगे आप तो किसके इक्वल लिख दोगे, ज़रा बताओगे, नंबर ऑफ x प्लस नंबर ऑफ y माइनस का नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y। ज़रा चेक करिएगा कितना दे दिया है इसने, 38 दे दिया है। नंबर ऑफ x कितना दे दिया है, 17 दे दिया है। नंबर ऑफ y कितना दे दिया है, 23 दे दिया। माइनस का नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y आपको निकालना है स्टूडेंट्स, घबराने की ज़रूरत नहीं है। इनका सम कर लीजिए, सबट्रैक्ट कर दीजिए। 38 माइनस 73 कितना हो जाएगा, 10, कैरी 1, 213 तो कैरी आ जाएगा 4, तो ये आ जाएगा, बोले तो आंसर 40 आ जाएगा। x इंटरसेक्शन y अगर सॉल्व करोगे तो -2 आ जाएगा, माइनस नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। स्टूडेंट्स कैंसिल तो हो जाए, लगे तो कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y की वैल्यू स्टूडेंट्स कितनी आ गई, 2 आ गई। तो ये थ्योरेटिकल तरीके से करना था। कैसे करना था स्टूडेंट्स, थ्योरेटिकल तरीके से करना था। ये माइनस साइन था, तो माइनस साइन को कैंसिल करना था आपको, तो ये माइनस साइन को कैंसिल कर देंगे ऐसे करके, तो ये आ गया। अगर इसी को मैं वेन डायग्राम से समझाने की बात करूं, इसी क्वेश्चन को ज़रा देखिएगा कि कैसे करेंगे। सबसे पहले यूनिवर्सल सेट बना लेंगे। ये देखो यूनिवर्सल सेट बन गया, घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको, यूनिवर्सल सेट बन गया। अब इसमें 2 सेट्स थे, एक x सेट था, एक y सेट था। तो इसमें क्या लिख दिए x, इसमें क्या लिख दिए y। अब ज़रा चेक करिएगा कि टोटल 38 है,
तो टोटल 38 से मतलब नहीं है स्टूडेंट सबको, हमको मतलब सिर्फ एक बात से है। अब वो बात है कि कॉमन वाला नंबर हमने x रख लिया है, तो कॉमन नंबर वाले को आप x रख लो, ये x है। अब जरा चेक करिएगा कि टोटल नंबर ऑफ x यहाँ तक कितना था 17, x कॉमन में है, तो मैं अगर माइनस करूँगा तो कितना मिल जाएगा 17 माइनस x। अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो टोटल 23 था, x चले जाएंगे तो 23 माइनस x। और याद करो जब आपने प्रूफ किया था तो क्या समझा था कि अगर इसको मिक्स कर दें, इसको मिक्स कर दें और इसको मिक्स कर दें तो हमको टोटल मिल जाएगा यूनियन। तो अगर मैं इन सबको मिक्स करूँ तो मुझे क्या मिलेगा 17 माइनस x प्लस का 23 माइनस x इज इक्वल टू 38। चेक कर लीजिएगा ध्यान से कि अगर x कैंसिल हो गए तो ये आ जाएगा 40 माइनस का x इज इक्वल टू माइनस का 38। अगर यहाँ से सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू -2, तो x की वैल्यू 2, और x कुछ और नहीं क्या है, नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y है। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर लेते हो। अगर इसी x इज इक्वल टू 2 की वैल्यू रख दो इसमें तो ओनली x वाले कितने आ जाएंगे 15, अगर इसमें रख देंगे तो टोटल कितने आ जाएंगे 21। तो इस तरीके से आप ये पहला क्वेश्चन वेन डायग्राम के थ्रू करते हो। तो ये वेन डायग्राम प्रोसेस हो गया आपका, और वो जो क्वेश्चंस आपका सॉल्व हुआ है ये आपके पास थ्योरेटिकल तरीका जो फार्मूला जनरेट किए थे ये था। तो मे भी ये समझ में आपके आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं क्या कह रहा है कि इफ x एंड y आर टू सेट सच दैट x यूनियन y हैज़ 18 एलिमेंट्स। समझ रहे हो ना मेरी बात, नंबर ऑफ बोलिएगा x यूनियन y, वैल्यू कितनी मिल गई जल्दी बताओ, जल्दी x यूनियन y 18 एलिमेंट्स हो गए। फिर क्या कर दिएगा आपके पास नंबर ऑफ x एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे आपके पास 8 हो जाएंगे। अब नंबर ऑफ y एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे 15 हो जाएंगे। अब आपसे क्या पूछ लिया है नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y। मुझे नहीं लग रहा अब इसको कराने की ज़रूरत है, सेम क्वेश्चन है जो पिछली बार किए थे। फार्मूले का यूज़ करिए, वेन डायग्राम का यूज़ करिए। मैं वेन डायग्राम से किए दे रहा है इस बार, अब बाकी थ्योरेटिकल तरीका आप कर लीजिएगा, समझ तो गए ही होंगे। पिछला वाला फार्मूला जैसे इसको x लिख देंगे, इसमें कितना है चलो बताइएगा 8, तो क्या मिल जाएगा 8 माइनस 6। इस y में कितना है आपके पास 15, कॉमन x चला जाएगा तो ओनली वाले मिल गए 15 माइनस x। आगे बात समझ में। अब इन तीनों का सम जो है वो कितना आ रहा है 18 आ रहा, तो 8 माइनस x प्लस का 15 माइनस x इज इक्वल टू 18 आ जाएगा। सॉल्व करिएगा, माइनस माइनस कैंसिल, तो 23 माइनस x इज इक्वल टू 18 आ गया। सॉल्व करिएगा तो x की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या आ गई 5 आ गई, हो गई बात खत्म, इंटरसेक्शन की वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, ठीक है ना। लैंग्वेज चेंज कर रहा है, बाकी क्वेश्चन का थॉट वही है। उसने बोला कि नंबर ऑफ पीपुल हैं तो ये यूनियन की तरह वर्क कर जाएगा। तो कौन कौन से, हिंदी और इंग्लिश। तो अगर मैं आपको समझाऊं तो हिंदी यूनियन इंग्लिश का अगर यूनियन दे रखा है तो कितना 400 है। और अगर नंबर ऑफ हिंदी की बात करूं तो नंबर ऑफ हिंदी x की तरह है 250, और नंबर ऑफ इंग्लिश की अगर बात करता हूं तो 200 है। फिर क्या बोला है उसने कि दोनों का इंटरसेक्शन, क्योंकि बोथ का मतलब हो गया, एंड का मतलब क्या होता है इंटरसेक्शन, तो इसका मतलब हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश को आपसे पूछा है। सेम फार्मूला सेम तरीके से सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन जरा देखिएगा। बोला है यस एंड टी आर टू सेट सच दैट नंबर ऑफ यस। बोले तो नंबर ऑफ यस की वैल्यू कितनी दे दिया है 21 दे दिया। नंबर ऑफ टी की वैल्यू स्टूडेंट्स कितना दे दिया 32 दे दिया है। नंबर ऑफ यस इंटरसेक्शन टी की वैल्यू कितना दे दिया 11 दे दिया है। अब इस बार आपसे क्या पूछ रहा है नंबर ऑफ यस यूनियन टी। सीधे फार्मूला रखो, नंबर ऑफ यस प्लस का नंबर ऑफ टी माइनस का नंबर ऑफ यस इंटरसेक्शन टी। वैल्यू रख दीजिएगा, नंबर ऑफ यस कितना है 21, नंबर ऑफ टी कितना है 32। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये 11, इनको सॉल्व करिए तो 2 1 3 आ जाएगा, 3 1 5 आ जाएगा, -11 आ जाएगा। सॉल्व करिएगा 3 में से 1 जाएगा तो 2, 5 में से 1 जाएगा तो 42। तो आपके पास नंबर ऑफ यस यूनियन टी में कौन आ जाएंगे 42 एलिमेंट्स आ जाएंगे। तरीके से आप चेक करो, सॉल्व करो, आपको क्वेश्चन से मिलेंगे आसानी से। तो ये क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने बोला है इस बार कि x एंड y आर टू सेट सच दैट नंबर ऑफ x। बोले तो नंबर ऑफ x की वैल्यू कितना दे दिया है 40, एंड नंबर ऑफ x यूनियन y कितना दे दिया है 60, एंड नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y दे दिया है आपको 10। अब आपसे इस बार क्या पूछा है नंबर ऑफ y पूछा है। अगर आपको ध्यान हो फार्मूला तो नंबर ऑफ़ y क्या कहता है कि मुझे नंबर ऑफ़ y अगर चाहिए है तो मुझको एक तरीके से फार्मूला अगर मैं अप्लाई करूं तो सबसे पहले आप ज़रा ध्यान दीजिएगा कि नंबर ऑफ़ x यूनियन y का मतलब नंबर ऑफ़ x प्लस का नंबर ऑफ़ y माइनस का नंबर ऑफ़ x इंटरसेक्शन y। स्टूडेंट्स अब ज़रा चेक करिएगा, नंबर ऑफ़ x यूनियन y क्वेश्चन में दे रखा 60, बड़े प्यार से 60 रखो, 40 रखो, y की वैल्यू निकालना क्या को टेंशन लेना। हाँ ये लो सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा 30 प्लस नंबर ऑफ़ y 60, इसको इधर भेज दो तो 30 इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ y हो जाएगा।
हो जाएगा फिनिश। तो नंबर ऑफ वाई पे कितने एलिमेंट्स आ गए, 30 आ गए। वेन डायग्राम करना चाह रहे हो, ठीक है, टेंशन किस बात की, फिक्र किस बात की। ये देखो वेन डायग्राम, ये बन गया, 2 सेट्स रखो, एक में एक्स एक में वाई, ये एक्स ये वाई। सबसे पहले आप काम करो कि इंटरसेक्शन वाली वैल्यू रख दो। कितना इंटरसेक्शन, 10 है। अब फिर क्या रखा है, 40। टोटल एक्स पे 40 थे तो कितना बन जाएगा, 30 बन जाएगा, क्योंकि आपको प्योर वाले एक्स चाहिए थे। प्योर एक्स इंटरसेक्शन और प्लस ये एलिमेंट तीनों मिलकर के 60 होंगे। ज़रा चेक करिएगा ध्यान से, 30 ये हो जाएगा, ठीक तरीके से चेक करना। ये कितना मिल गया था, 40 माइनस 10, ठीक है। तो इसमें से ज़रा बाहर करिए, 30 प्लस 10 प्लस एक्स, वेन डायग्राम से कर रहे हो, प्लस एक्स प्लस का 10 इज इक्वल टू 60। परेशान होने ही नहीं, 40 आ जाएगा तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 20। ओ सर आप तो कह रहे थे 30 आएगा, बेटा 30 आएगा। पता है क्या, क्योंकि ये जो एक्स है ये ओनली है, ये ओनली वाला है, ओनली वाई है। हमको वाई चाहिए, वाई का मतलब ओनली भी है और इंटरसेक्शन वाला पोर्शन ये वाला भी है। तो जब आपको नंबर ऑफ वाई चाहिए होता है ना स्टूडेंट्स, तो ओनली वाई भी आता है और प्लस इसमें इंटरसेक्शन वाले एलिमेंट भी आते हैं। तो ओनली वाई के कितने आ गए हैं, 20, इंटरसेक्शन के 10, तो टोटल कितने आ गए, 30। तो वेन डायग्राम से हो जाएगा। तो ये सेकंड मेथड है, जब कभी भी करना चाहो वेन डायग्राम से ऐसे कर लेंगे तो ये क्वेश्चन आपका भी फिनिश होता है। अगला पार्ट अगर बात करें तो क्वेश्चन में चेक करो कि क्या बोला है, बोथ लाइक कॉफ़ी एंड टी, बोले तो इंटरसेक्शन करना है। तो अगर मैं टोटल आपको बता दूं कि कैसे बोला है, तो नंबर ऑफ यूनियन ज़रा ध्यान दीजिएगा कितना है, 70 है। इस यूनियन में से कुछ ऐसे हैं जो कॉफ़ी वाले हैं, तो वो कॉफ़ी के नंबर हो जाएंगे 37, और कुछ ऐसे नंबर हैं जो कॉफ़ी एंड टी है, इंटरसेक्शन। चेक करिएगा क्या बोला है कि लाइक टी एंड कॉफ़ी ईच, ठीक है ना, समझिएगा ध्यान से। टोटल कितने हैं, 70 पीपुल। अब उनमें से 37 क्या लाइक कर रहे हैं, कॉफ़ी, एंड 52 लाइक टी एंड ईच पर्सन लाइक एट लीस्ट वन ऑफ द 2 ड्रिंक्स। हाउ मेनी पीपुल लिंक बोथ कॉफ़ी एंड टी। आपको सिंपल सा क्या फाइंड आउट करना है वो ज़रा देखिएगा। फाइंड करना है कॉफ़ी एंड टी। क्वेश्चन में आपके पास यूनिवर्सल सेट भी दे दिया कि 70 है, चलो ठीक है। कॉफ़ी वाले नंबर भी दे दिए, अब आपके पास टी वाले नंबर भी तो होंगे। टी वाले नंबर कितना दे रखा है, 52 दे रखा है। अब सीधे सीधे कहाँ पर आइए, इसके फार्मूले पे। फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ यूनियन इज इक्वल टू क्या अप्लाई कर दोगे ज़रा बताइएगा, नंबर ऑफ सी प्लस का नंबर ऑफ टी माइनस का नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन टी। वैल्यू रख दीजिए, ये 70 है और इज इक्वल टू नंबर ऑफ सी कितना है, 37 है, नंबर ऑफ टी कितने स्टूडेंट्स, 52 है। इसको एक्स मान लेते हैं, इसको सॉल्व कर लीजिए कि कितना आ जाएगा, 7 2 9 89, 70 आ गया, माइनस का एक्स, इसको उस साइड ले जाइए तो माइनस का 19 आ जाएगा, माइनस का एक्स कैंसिल कर दीजिए, एक्स का 19, तो वो नंबर जो दोनों कॉफ़ी एंड टी वो कितने हो जाएंगे, 19 हो जाएंगे। तो सॉल्व कर लेंगे, इसमें दिक्कत आपको होनी नहीं है। ठीक इसी तरीके से हाउ मेनी लाइक टेनिस वाला पोर्शन है, जरा चेक करिएगा। टोटल का टोटल कितने हैं ग्रुप, 65 का ग्रुप है। वेन डायग्राम से ही कर लो, क्या दिक्कत है। ये क्रिकेट हो जाना है और ये टेनिस हो जाना है, तो नोटेशन कर दीजिएगा कि ये क्रिकेट है, ये टेनिस है। चेक करिएगा, क्रिकेट को टोटल लाइक करने वाले हैं और दोनों को लाइक करने वाले 10 है, तो यहाँ पर 10 कर दीजिएगा। क्रिकेट को लाइक 40 है तो 10 तो यही हो गए, तो ओनली क्रिकेट के 30 हो गए और इसको एक्स मान लेते हैं और टोटल सब मिलाकर के 65 हैं। तो 30 प्लस 10 प्लस एक्स इज इक्वल टू 65। सॉल्व करिएगा तो 40 प्लस एक्स इज इक्वल टू 65, तो एक्स इज इक्वल टू 25। तो अगर पूछा जाए ओनली टेनिस, तो ओनली टेनिस कितने आ चुके हैं स्टूडेंट्स बताइएगा, 25। अगर आपको टोटल टेनिस के पूछे जाएं तो टोटल टेनिस के जो नंबर्स आएंगे प्लेयर्स के वो कितने आ जाएंगे ज़रा बताइएगा। टेनिस वाले नंबर आ जाएंगे आपके पास, ज़रा ध्यान दीजिएगा, सो कैसे करते हैं। तो टेनिस वाले नंबर, टोटल टेनिस प्लेयर के नंबर आ जाने हैं जो ओनली टेनिस है, तो ओनली टेनिस लिख देते हैं और प्लस जो इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन कितना है 10 का, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 प्लस का 10, तो क्वेश्चन आ जाएगा 35। क्वेश्चन आपसे पूछा था हाउ मेनी लाइक टेनिस एंड हाउ मेनी लाइक टेनिस बट नॉट क्रिकेट, तो वो आ जाएगा ओनली टेनिस तो 25 एंड सेकंड हाउ मेनी लाइक टेनिस तो 35, क्योंकि इंक्लूडिंग आ जाएगा इंटरसेक्शन। क्रिकेट वाले भी तो है ना जो बीच में टेनिस भी खेल रहे हैं, तो वाला पोर्शन भी हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन आपके पास ये रहा। ठीक इसी तरीके से है हाउ मेनी एट लीस्ट को 1 से ले जाकर के मैक्सिमम तक, तो ये आपसे पूछना ये चाह रहा है कि फ्रेंच यूनियन स्पेनिश कितना आएगा। बाकी सारे क्वेश्चंस में दे रखा है, ठीक है ना। ये एक एक्स की तरह वर्क कर जाएगा, ये वाई की तरह वर्क कर जाएगा और ये दोनों की तरह वर्क कर जाएगा। तो अगर वेन डायग्राम से देखना चाहो तो बड़ा प्यारे से बन जाएगा। चेक करिएगा, ये फ्रेंच है, ये स्पेनिश है,
फ्रेंच में और स्पेनिश के पहले आप इंटरसेक्शन में कितने हैं, 10 है। फ्रेंच टोटल 50 थे तो 10 चले गए तो ओनली फ्रेंच 40 आ गए। स्पेनिश में 20 थे, इसमें 10 है तो ये कितने हो जाएंगे, 10 बचेंगे ओनली। अब आप चेक करो कि स्लैंट लाइन, वर्टिकल लाइन, स्लैंट, ये तीनों मिल करके टोटल बना देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 40 + 10 + 10, तो टोटल कितने आ जाएंगे, 60। तो वो जो 60 थे वो किसी न किसी लैंग्वेज को तो बोल ही रहे होंगे एटलीस्ट। तो इस तरीके से आप इसको फिनिश करते हो। और आते हैं क्वेश्चंस में और चेक करते हैं, वो एज अ होमवर्क में आएंगे। ज़रा चेक करिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। नंबर ए यूनियन बी, अगर इसका वेन डायग्राम बनाओ तो आपको क्लियर समझ में आएगा क्या कहना चाह रहा है वो। ये आपके पास ए है, ये आपके पास बी है। चेक करिएगा, उसने बोल दिया कि ए यूनियन बी, नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी, इंटरसेक्शन पे अटैक करो, कितना दे दिया, 4, तो यहाँ पर 4 हो गया। नंबर ऑफ ए 20 है, अगर 20 की मैं बात करता हूँ तो ज़रा बताइएगा 4 चले जाएंगे, कितने बच जाएंगे, 16। अब मुझे फाइंड करना है बी के नंबर, तो पहले ओनली बी के नंबर, इन तीनों का सम मुझे 42 दे देगा। तो 16 + 4 + x = 42। सॉल्व करिए तो ये 20 आ जाएगा, प्लस x = 40 आ जाएगा। यहाँ से अगर सॉल्व करूँगा तो 42 - 20, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 22 आ जाएगी। ये मुझे कौन मिल गए, ओनली वाले। कौन से स्टूडेंट्स, ओनली बी वाले हैं। बट मुझे ओनली बी वाले नहीं चाहिए थे, मुझे टोटल बी वाले चाहिए थे। तो अगर मुझे नंबर ऑफ बी चाहिए थे तो 40, ये जो 4 है ये भी ऐड हो जाएगा, तो टोटल कितने आ जाएंगे, 26। तो इसका आंसर कितना आ गया स्टूडेंट्स, 26। सेकंड क्या बोला है, a - b। a - b का मतलब होता है स्टूडेंट्स ओनली a। क्या होता है, ओनली a का मतलब क्या हो जाता है कि a में से a इंटरसेक्शन b के नंबर बाहर कर दो। तो जब आपको नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन a - b चाहिए था सेकंड क्वेश्चन में, तो आप टोटल नंबर a में से क्या बाहर कर दो, नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b। आपको क्वेश्चन में दे रखा है नंबर ऑफ a कितना है टोटल, चेक करिए 20। तो यहाँ क्या कर देंगे स्टूडेंट्स, 20 कर देंगे, माइनस इंटरसेक्शन 4, वैल्यू क्या आ गई, 16। इस तरीके से क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये इतने सारे क्वेश्चंस रहे, अब इनको एज मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, सॉल्व करो और फिर उसमें कमेंट्स में इन क्वेश्चंस के क्या लिखो, आंसर लिखो, कितना आ रहा है ध्यान रखिएगा। कौन कौन से हैं, 5, 6, 7, 8, ठीक है ना। अगला हाँ, तो अब आते हैं स्टूडेंट्स इस पे। चेक करिएगा 9, चेक करिएगा 10, 11 एंड 12। सबसे पहले इसमें एक कोशिश ये करिए कि कितने टर्म हैं और इनको हम वेन डायग्राम से सॉल्व करेंगे। हमको आपको एक चीज़ बताना था कि 3 टर्म का, और जो वो 3rd टर्म का होगा वो कैसे करेंगे ज़रा देखिएगा। जब भी 3rd टर्म में आएंगे 3 सेट्स एक साथ आएंगे तो उनको सॉल्व करने का तरीका एक ही है स्टूडेंट्स, कि इनका आपको क्या पता हो, यूनियन पता हो कि कैसे सॉल्व करते हैं। तो जैसे 3 सेट आ जाएं बी यूनियन सी, तो उसको आपको हमेशा ध्यान रखना होगा नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी प्लस का नंबर ऑफ सी माइनस का नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस का नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी एंड माइनस का नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी एंड प्लस का नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये फार्मूला इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ज़्यादा इन क्वेश्चंस का वेन डायग्राम। तो सबसे पहले मैं इन क्वेश्चंस का क्या करने वाला हूँ, वेन डायग्राम। इन सारे क्वेश्चंस का इसके लिए भी मुझे वेन डायग्राम शो करना है कि वेन डायग्राम से हो क्वेश्चन जिनमें 3 सेट्स आएंगे वेन डायग्राम। तो जितने क्वेश्चंस होंगे वेन डायग्राम पे आते हैं और सॉल्व करते हैं, देखते हैं, ठीक है ना। तो फोकस होइएगा और समझने की कोशिश करिएगा आप, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आपके पास अब आ रहे हैं, ज़रा इसको इरेज करते हैं और कोशिश करते हैं कि क्वेश्चंस कैसे डील होंगे वो, ठीक है ना। घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिएगा आते हैं क्वेश्चंस, देखिएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन है आपके पास ये सबसे पहला वाला, ज़रा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि ना सर्वे 60 पीपल इट वाज फाउंड दैट द 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर एच। 3 न्यूज़पेपर हैं, एक एच है और एक न्यूज़पेपर है टी है, एक न्यूज़पेपर आई है। तो सबसे पहले वेन डायग्राम है, उनके पास न्यूज़पेपर है, आपके पास वेन डायग्राम है, समझ रहे हो। अब ज़रा चेक करते हैं कि क्या है कि 3 सेट्स को वेन डायग्राम कितना आसान बनाएगा। ये हो जाएगा, जगह पड़ गई, कोई ना, ये देख देते हैं। ये 3 हो गए आपके पास। तो सबसे पहले इसको क्या बोल दिया गया, एच, इसको क्या बोल दिया गया, टी, एक न्यूज़पेपर है आई। सबसे पहले उस पोर्शन पे अटैक करिए जो सबका इंटरसेक्शन हो। सबका इंटरसेक्शन ये वाला पोर्शन है और इन सभी में सब में इंटरसेक्शन आपको दिया भी होगा 3
रीड ऑल 3 न्यूज़पेपर, ये 3 सबको रीड कर रहा है, चेक कर लीजिए। अब क्वेश्चन में आइए दोबारा, क्या बोला है कि 26 यहाँ से स्टार्ट होइएगा। 9 रीड यच एंड आई, 9 ऐसे हैं जो यच एंड आई को रीड कर रहे हैं, मतलब कि इसको और इसको, इन दोनों को मिला करके स्टूडेंट्स कितने हैं, 9 है। कितने हैं, इन दोनों को मिला करके 9 है, यच और आई का। तो अब जरा मुझे बताइएगा, दोनों मिला करके अगर 9 होंगे तो 3 तो यही हो गए, बचे कितने, 6। तो ये कितने बच गए, 6 बच गए। अब दूसरे पे रीड आइए, 11 रीड यच एंड टी, तो ये हो जाएंगे यच, ये हो जाएंगे टी। इन दोनों में कितने हैं, 11 है, तो इधर 3 हो गए, तो बचे कितने स्टूडेंट्स, 8 बच गए, तो ये 8 आ गए। समझ पा रहे हो ना ये। फिर अगला लास्ट वाला, 8 रीड टी एंड आई, टी ये हो गया, आई ये हो गया, इन दोनों को मिला करके कितना है, 8 है, तो 3 ये हो गया स्टूडेंट्स, 5 ये हो गया। ये तो हो गए इनके। अब बात करते हैं टोटल एच के। टोटल एच के 25 थे, इसको 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 मिला करके मुझे अब ओनली एच वाले चाहिए। ऐड करिए, 8 6 14 14 3 कितना हो गया आएगा बताइएगा, 17। अब 8 6 14 प्लस 3 17, और टोटल 25, तो टोटल 25 से माइनस, तो 25 में से 17 बाहर, तो कितना आ जाएगा, ओनली एच वाले कितने आ गए, 8 आ गए। फिर जरा चेक करिएगा, 26 हैं, और 26 कौन है, जो टी टोटल पढ़ रहे हैं, तो टी ये जो टोटल पढ़ रहे हैं 26, तो टी ये रहे। अब इनमें से कितना बाहर करना है, 8 3 11 11 5 16, 26 में से 16 तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ आ जाएगा 10 आ जाएगा। आई की बात करते हैं, आई कितना है 26, 5 3 8 8 6 14, 26 में से 14 को बाहर कर दो तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। सारे के सारे पोर्शंस आ गए। ये 8 जो मैं शेडेड कर रहा हूँ, ये आपके पास वो नंबर हैं जो ओनली एच वाले हैं। कौन वाले हैं, ओनली एच। ये जो आपको शेडेड कर रहा हूँ, ये ओनली टी हैं, ये जो ओनली 12 हैं। क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एट लीस्ट। एट लीस्ट का मतलब यूनियन, 3 सब का यूनियन का मतलब होता है सबका सम। तो जब सबका सम कर देंगे तो फर्स्ट का आंसर आएगा, सबका सम कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 8 + 8 सीरियल वाइज, 8 8 प्लस का 10, फिर 8 8 10 आ जाएगा, फिर 3 5 6 प्लस का 3 प्लस का 5 प्लस का 6 एंड प्लस का 12, सबका सम कर लीजिएगा। जो रिजल्ट आ जाएगा स्टूडेंट्स, वो एट लीस्ट की वैल्यू आ जाएगी। तो कितना आ जाएगा, चेक करिएगा, 12 ये हो जाएगा, 8 ये हो जाएगा, 12 8 कितना हो जाएगा, 20 20 प्लस 10 30 38 38 और 3 41 41 और 6 47 47 और 5 52, तो इधर मेरा 52 आ गया। बात ख़त्म फर्स्ट का। सेकंड क्या बोला है कि द नंबर ऑफ पीपल हु रीड ओनली 1 न्यूज़पेपर, जो ओनली 1, तो ये जो मैंने शेडेड किया है वो, तो सेकंड वाला पोर्शन कितना हो जाएगा, 8 10 12 12 8 20 20 प्लस 10 30। ये वो नंबर हैं जो वो कहते हैं जो नंबर आपके पास केवल एक रीड न्यूज़पेपर कर रहे हैं, एग्जैक्टली 1 बोला था, जिनमें कोई और ना हो, तो वो कितने हो जाएंगे, 8 आ जाएंगे। प्लस का ये जो शेडेड है, ध्यान दीजिएगा, जिनको मैं शेडेड कर रखा हूँ, ये कितना आ जाएगा 10, और एक है आपके पास 12 12 प्लस 8 20 20 प्लस 10 तो 30, ये आपके पास हैं। ये वो हैं जो एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। हो गया, फिनिश हो गया। ये इस तरीके से करना था। अब जितने भी ये क्वेश्चन है ठीक इसी तरीके से वेन डायग्राम के थ्रू सॉल्व होंगे, तब इनको आप कोशिश करेंगे, और जब ये सॉल्व हो जाएंगे तो इनके आंसर आप मेंशन करेंगे किधर, कमेंट्स में। और जो कुछ भी डाउट्स होंगे तो कोशिश करता हूँ कि वो और क्लियर हो जाए। बाकी यहाँ से पोर्शन आपका टोटली पार्ट चैप्टर 1 का कॉन्सेप्ट वाइज से फिनिश होता है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो इसकी मोहब्बत से थोड़ा सा दूर आएँ, गैप लें, उस पर गैप ना लें, दूरियाँ ना लें, वो आपका काम ही है। समझ रहे हो ना मेरी बात? हाँ समझ रहा हूँ मैं। उम्र के इस पड़ाव में जो चल रहा है ना, सही है, बट ध्यान रखें कि पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है। समझ रहे हो ना? हाँ, इतना ज़्यादा ना आगे निकल जाएँ कि पढ़ाई बहुत दूर दूर तक नज़र ना आए, ठीक है ना। फ़ोटो भी खिंचवाएँ, अपलोड भी करें, इंस्टा भी चलाएँ, फेसबुक चलाएँ, सब कुछ चलाएँ, बट पढ़ाई भी करते जाएँ आप। समझ रहे हो ना मेरी बात? हाँ, फिर मौका दोबारा पढ़ाई वाला नहीं मिलेगा, समझ ना। तो पढ़ाई भी करते जाओ, क्वेश्चंस लगाते जाओ, भले पास होकर के आप आए हो। समझ में आ रही बात मुझे? बहुत अच्छे से रिजल्ट भी आ जाएंगे, बट आगे की पढ़ाई इतनी आसान नहीं होनी है। इसलिए कह रहे हैं कि घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ाई करते रहो, पढ़ाई का नुकसान मत करो, बाकी काम तो कर ही रहे हो। वो तो हम मना करते भी हैं, तो मानोगे तो आप है ही नहीं, बड़े ज़िद्दी किस्म के इंसान हो आप लोग। समझ रहे हो ना?
तो ठीक है, करो आप जो भी है, बट पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तब नेक्स्ट में जब भी मिलेंगे स्टूडेंट्स, वो आपके डाउट्स होंगे जो आप बोलोगे वो, अगर डाउट्स नहीं होंगे तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, रिलेशन एंड फंक्शन, जो इस धरती का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट होगा, विद जेडी सर के साथ समझेंगे, जानेंगे, बूझेंगे। तो मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए घर पे रहो, स्वस्थ रहो, पढ़ाई करते रहो। बस थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, मिलते हैं।